एपिसोड 373। नहीं, असंभव। आप हमारी आत्मा की खोज से कैसे बच सकते हैं? मरने से पहले दुबले पतले जल्लाद ने केवल ये चौंका देने वाले शब्द कहे। पतले जल्लाद को मारने के बाद लिंग जियो आया और मोटे जल्लाद को ठंडे नजरों से देखते हुए बोला, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास शहर की निष्पादन शक्ति है? हो सकता है कि दूसरे लोग तुम्हें छूने की हिम्मत न करें, लेकिन मुझे डरने की कोई बात नहीं है। तुमने जल्लाद को मारने की हिम्मत की। क्या तुम्हें 10 शहरों की संयुक्त गिरफ्तारी का डर नहीं है? मोटा जल्लाद स्पष्टतः थोड़ा डरा हुआ था। तो क्या हुआ? तुम सबको मार डालो, कौन जानेगा कि यह मैं था, लिंग जियाओ ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। जिस क्षण से उसने बैरियर मार्शल स्पिरिट को खोला, लिंग जियो ने ये देखने वाले सभी लोगों को मारने का निर्णय लिया। और इन लोगों की ठंडी आंखें और बदसूरत चेहरे ने उसके दृढ़ संकल्प को और गहरा कर दिया। इसके अलावा देवताओं की प्राचीन कब्र एक जीवन मरण की लड़ाई है। यदि वह दूसरों को नहीं मारेगा तो दूसरे उसे मार देंगे। उसने रास्ते में बहुत कुछ देखा है। इस जगह को कभी भी सामान्य देश नहीं माना जा सकता। ये वास्तव में जीवन मरण से बचने वाला खेल था। छोटे भाई, चलो इस पर बात करते हैं, ठीक है? अगर तुम मुझे जाने दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि यहाँ जो कुछ हुआ वह मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मोटे जल्लाद ने लिंग जियो को पतले जल्लाद को मारते देखा और उसे एहसास हुआ कि यह युवक कितना डरावना था। इसलिए इस समय वह थोड़ा डरा हुआ था। क्या तुम मुझे 3 साल का बच्चा समझते हो? बेवकूफ, लिंग जियाओ ने उपहास किया। सुनो सब लोग, जो कोई भी इस बच्चे को मारने में मेरी मदद करेगा, मैं बाहर आने के बाद उसे विशेषाधिकार आदेश दूंगा। मोटे जल्लाद ने देखा कि वह लिंग जियो को मना नहीं सकता, इसलिए उसने चिल्लाना शुरू कर दिया। विशेषाधिकार आदेश एक टोकन है जो शहर में मुफ्त भोजन और आवास की अनुमति देता है, और प्रतिदिन 10,000 मध्यम श्रेणी की स्पिरिट पत्थरों का भुगतान नहीं करना पड़ता है। ये बात बहुत आकर्षक है। थोड़ी देर के लिए हर कोई लिंग जियो की ओर दौड़ा, उसे टुकड़ों में काटना चाहता था। मैं भाग्यशाली हूँ। इन लोगों में जीवन हरण क्षेत्र के 7वें स्तर से अधिक साधना स्तर वाला एक भी योद्धा नहीं है, लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। उसने अग्निदेव की तलवार निकाल ली। तभी तलवार से अजीब सी आग निकली। लिंग जियो के पीछे पश्चिमी क्षेत्र के भगवान की समाधि का चित्र दिखाई दिया। अग्निदेव की तलवार उसमें विलीन हो गई और फिर बाहर निकल गई तथा पूरी तरह से धधकती हुई अग्नि तलवार में बदल गई। तुम्हें असली डर का स्वाद चखने दो। दुश्मन बहुत अधिक थे और उन्हें अन्य तरीकों से मारना बहुत अक्षम था, इसलिए लिंग जियो ने उपयोग करने की योजना बनाई अग्नि भगवान धधकती आकाश तलवार तकनीक। भयानक अग्नि तलवार उड़कर भीड़ पर गिरने लगी और एक भयंकर तूफान उत्पन्न हो गया, जिसने सभी शत्रुओं को अपनी चपेट में ले लिया। तभी एक के बाद एक तीखी चीखी गूंजने लगी। यह अफसोस की बात है कि बाधा मार्शल भावना के अस्तित्व के साथ इसे बिल्कुल भी प्रसारित नहीं किया जा सकता है। एक क्षण में ही सभी लोग मारे गए। लिंग जियो को लगा कि उसकी असली ऊर्जा लगभग समाप्त हो चुकी है और वह कड़वी मुस्कान के अलावा कुछ नहीं कर सका। भले ही वह जीवन हरण क्षेत्र के 5वें स्तर तक पहुंच गया, फिर भी उसकी असली ऊर्जा पर्याप्त नहीं थी। लेकिन ये पहले से कहीं अधिक मजबूत था। इससे पहले जब वह जीवन हरण क्षेत्र के 4थे स्तर पर था, तो उसने एक बार 9 प्रभु तलवार तकनीक का उपयोग किया था और उसकी आंतरिक ऊर्जा सीधे चली गई थी। यदि उसके पास अमृत नहीं होता तो वह स्वर्गीय राजकुमार के पीछा से बच नहीं पाता। इस बार सौभाग्यवश उसमें लगभग 30% वास्तविक सार बचा था, जो बहुत अच्छी बात थी। उसने एक उपचारक गोली उसके मुंह में डाल दी। फिर उसने बाधा मार्शल आत्मा को वापस ले लिया और चुपचाप फेंग तुवान के साथ सड़क पर गायब हो गया। केवल गंदगी ही रह गई थी। कुछ ही देर बाद कोई व्यक्ति घटनास्थल पर आया। किसी ने आइस सिटी में इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत की? मेरे लिए इसकी जांच करें। मुझे विश्वास नहीं होता कि हम इसे नहीं ढूंढ सकते हैं। एक एक करके स्क्रीन लगाओ और बर्फ शहर में प्रवेश करने वाले सभी पश्चिमी क्षेत्र के योद्धाओं की जांच करो। जो व्यक्ति बोल रहा था वह स्पष्टतः आइस सिटी का जल्लाद था, लेकिन उसकी ताकत स्पष्टतः अधिक थी। ऐसा लगता है कि जल्लाद भी ग्रेडों में विभाजित हैं। हाँ, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये तो गड़बड़ है। इस समय लिंग जियो और फेंग तुवान आइस सिटी की सड़कों पर चल रहे थे। वे बाहर नहीं निकल सके। जिस समय जल्लाद को मारा गया, शहर के द्वार बंद कर दिए गए और केवल प्रवेश की अनुमति थी, निकास की नहीं। फेंग तुवान ने अस्त व्यस्त सड़कों को देखा जहां कवच और जल्लाद के कपड़े पहने लोग गुजर रहे थे, और वहां भरने से खुद को नहीं रोक सका। ये सब मेरी गलती है।
अगर मैं नहीं होता तो आप उन लोगों को नहीं मारते। कोई बात नहीं, बस उन्हें मार डालो। मैं ऐसे जल्लाद को नहीं देख सकता। लिंग जियाओ बिल्कुल भी घबराया नहीं था। वह सड़क पर चलते हुए इस विशाल शहर को देख रहा था। ताई चियाई ने उन्हें बताया कि यह शहर कम से कम 10,000 वर्षों से यहाँ बसा हुआ है। ये बिल्कुल असंभव है कि इसे देव और दानव आदेश के मालिक द्वारा बनाया गया था। इसका अस्तित्व पहले भी होना चाहिए था और फिर इस पर देव और दानव आदेश के मालिक का कब्जा हो गया। भाई, क्या तुम्हें चिंता नहीं है? जब तक वे इसी तरह जांच करते रहेंगे, देर सबेर वे हमें ढूंढ ही लेंगे। फैन तुवान के पास आसपास के दृश्यों की सराहना करने का दिल नहीं था और उसने कांपते हुए कहा, आपकी मानसिकता ठीक नहीं है। वैसे भी हमने जो किया उसे किसी ने नहीं देखा, बस दिखावा करो कि हमने कुछ नहीं किया। लिंग जियाओ हंसा। अफसोस, ये कहना आसान है, मेरी मानसिकता आपकी तरह अच्छी नहीं है। फान तुवान ने आह भरी। लिंग जियो कुछ और कहने ही वाला था कि अचानक शहर के द्वार से तेज आवाज आई। विस्मयादिबोधक चिन्ह। तभी चीखें गूंजने लगी, अरे नहीं, वान गुओ बिंगचेन पर हमला कर रहा है। भीड़ में से चीख की आवाज आई। बिंगचेन के सैनिकों और जल्लादों ने हत्यारे की तलाश बंद कर दी और शहर के द्वार की ओर बढ़ गए। चलो चलें, छुप जाएं और फंसे नहीं। वास्तव में जिस क्षण से लिंग जियो ने आइस सिटी में कदम रखा था, उसने पहले ही सोच लिया था कि इन 10 शहरों में सबसे मजबूत केवल जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर का भगवान और दानव राजा था। 10,000 राज्यों की ड्रैगन माँ और आत्मा महल की डार्क फ्रॉस्ट दोनों पुनर्जन्म क्षेत्र से ऊपर थे। स्वाभाविक रूप से उनमें शहर पर कब्जा करने की क्षमता थी। भले ही स्वर्गीय राजवंश और प्रतिशोधी गठबंधन थोड़ा कमजोर थे, फिर भी वे ऐसा कर सकते थे। बस उसे उम्मीद नहीं थी कि 10,000 राज्य इतनी जल्दी आ जाएंगे। फैन तुवान को खींचकर और एक गुप्त स्थान पर छिपकर लिंग जियो ने इस विशाल युद्ध का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। 10,000 राज्य वास्तव में बहुत शक्तिशाली थे। ड्रैगन मदर के नेतृत्व में, उसके पीछे उसके बच्चे। उनमें से ड्रैगन शार्क सबसे भयानक थी। आइस सिटी के गार्ड उसे बिल्कुल भी नहीं रोक सके। अंततः आइस सिटी में तैनात आइस किंग लड़ने के लिए बाहर आया, लेकिन उसे भी ड्रैगन मदर ने 10 चालों में मार डाला। बर्फ नगर पूरी तरह से 10,000 राज्यों का आधार बन गया। सुनो, बिंगचेन अब मेरे वान गुओ का आधार है। हर कोई स्वतंत्र रूप से आ और जा सकता है, लेकिन भुगतान किए गए आध्यात्मिक पत्थरों पर हमारा कब्जा हो जाएगा। बाकी सब अपरिवर्तित रहेगा। वक्ता ड्रैगन मदर के दूसरे पुत्र शुई वान्यंग थे। हालांकि उसकी ताकत ड्रैगन मदर के बच्चों में सबसे मजबूत नहीं है, फिर भी वह काफी सुर्खियों में रहा है। बोलने के बाद वान गुओ के योद्धाओं ने बिंगचेन में सब कुछ अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है और ड्रैगन मदर, ड्रैगन शार्क और कई शीर्ष मजबूत पुरुषों ने आइस सिटी लॉर्ड्स मैंशन में प्रवेश किया है। क्या हम बच गए? फान तुवान ने आश्चर्य से ये दृश्य देखा और मन ही मन बुदबुदाया। हाँ, हम बच गए। लिंग जियाओ इनके बारे में नहीं, बल्कि ताकत के बारे में सोच रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, मजबूत लोग कमजोर लोगों पर हमला करते हैं। जब तक आप काफी मजबूत हैं, तब तक आप भगवान और दानव आदेश के स्वामी के अधीनस्थों को भी मार सकते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि अन्य 3 प्रमुख ताकतें भी इस समय शहर पर कब्जा कर लेंगी। आखिरकार, अगर आपको यहाँ आधे साल तक रहना है, तो आपके पास आधार होना अधिक सुविधाजनक होगा। भाई फैन, मैं जा रहा हूँ। हालांकि बिंगचेन अब सुरक्षित है और आप वान गुओ के योद्धा हैं, वे निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन मैं अवसर तलाशने के लिए बाहर जाना पसंद करूंगा। अगर तुम यहाँ छिपोगे तो कोई मौका नहीं है। लिंग जियाओ खड़ा हुआ और बोला, तो फिर मैं आपकी सफलता की कामना करता हूँ। फैन तुवान जानता था कि लिंग जियो बहुत महत्वाकांक्षी है और वह निश्चित रूप से उसे रोक नहीं पाएगा। बेशक, फैन तुवान को ये भी उम्मीद थी कि लिंग जियो और भी मजबूत हो सकता है। ऐसे मित्र के साथ उसका भविष्य स्वाभाविक रूप से बहुत आसान हो जाएगा। बाद में मिलते हैं। लिंग जियो मुड़ा और शहर से बाहर चला गया। इस समय युद्ध समाप्त हो चुका था, इसलिए शहर के द्वार पर खड़े पहरेदार किसी को जाने से नहीं रोक सके। 1 मिनट रुकिए, इस मानचित्र में जिस स्थान की ओर संकेत किया गया है, वह 8 शाही कब्रों के बाद दूसरे स्थान पर है। इसे जनरल का मकबरा कहा जाता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं। हो सकता है कि 1 से ज्यादा नक्शे हों। अगर यह आपके लिए उपयोगी है, तो ये सबसे अच्छा होगा। फैन तुवान ने अंततः निर्णय लिया और अपने शरीर का सबसे कीमती नक्शा लिंग जियो को सौंप दिया। मूलतः यही वह विरासत थी जिसे पाने की उसे आशा थी।
लेकिन इतनी सारी चीजों से गुजरने के बाद भी उसे अभी भी लगा कि इसे लिंगजियो को सौंपना सुरक्षित है। हो सकता है कि लिंगजियो को जनरल की कब्र का खजाना मिलने के बाद वह कुछ सूप भी ले सके। धन्यवाद। लिंग जियाओ विनम्र नहीं था। मानचित्र का होना उसे बेतरतीब ढंग से खोजने से कहीं बेहतर है, यद्यपि यह मानचित्र उपयोगी नहीं भी हो सकता है। दोनों अलग हो गए। लिंगजियो ने आइस सिटी छोड़ दी और नक्शे पर दिखाए गए दिशा के अनुसार एक बर्फ झील पर आ गया। बर्फ की झील पर एक हिमखंड था जिसे कब्र बना दिया गया था। इस पर लिखा था हान बिंग जनरल का मकबरा। ये सचमुच मौजूद है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग हैं। लिंगजियो ने चारों ओर देखा और पाया कि बर्फ की झील के चारों ओर कम से कम सैकड़ों योद्धा खड़े थे। उसने हान बिंग जनरल के मकबरे को अपनी ताइची आंखों से देखा और अचानक एक शक्तिशाली बल उसके शरीर में सच्ची ऊर्जा के साथ प्रतिध्वनित हुआ। यह एक ऐसी भावना थी जिसने लोगों के दिलों को रोमांचित कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो शरीर की हर कोशिका उछलकर मार्शल आर्ट का अभ्यास करने को तैयार हो। लिंगजियो लगभग पूरी तरह से पुष्टि कर सकता था कि हान बिंग जनरल के मकबरे में निश्चित रूप से एक खजाना था। गुरुजी, क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं? लिंगजियो ने युआन सुन से पूछा। बेशक, फैन तुआन ने आपको जो नक्शा दिया है वह वास्तव में असली है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि अन्य लोगों ने भी इस जगह को खोज लिया है। मेरे पिछले अनुभव के आधार पर जनरल हान बिंग की कब्र में उनकी विजयी साधना का अनुभव होना चाहिए और उसकी बची हुई आत्मा। जब तक आप इसे प्राप्त कर सकते हैं, आपकी साधना निश्चित रूप से बहुत तेज होगी और इसके कई बड़े लाभ हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। युआन जुन ने उत्तर दिया, मैं समझता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे जनरल हान बिंग की कब्र में खजाना अवश्य मिलना चाहिए। लिंगजियो अब ताकत में सुधार का प्रयास कर रहा है। उसके लिए मार्शल आर्ट में 9 तलवार तकनीकें पर्याप्त हैं। अब उसे खेती में सुधार की जरूरत है। युआन जुन के अनुसार जनरल हान बिंग की कब्र में मौजूद चीजें उनकी साधना की गति में बहुत सुधार कर सकती हैं। जहां तक ये सुधार कितना हो सकता है, इसका उपयोग किए बिना कोई नहीं जानता, लेकिन लिंगजियो इतनी अच्छी चीज को अपनी आंखों से कैसे दूर कर सकता था। उन्होंने अपने आसपास की स्थिति का अवलोकन करना शुरू किया और पाया कि यहाँ पहरा देने वाले अधिकांश योद्धा सभी देशों के योद्धा थे। चारों प्रमुख सेनाओं के मुख्य योद्धाओं की अपनी मानक वेशभूषा होती है, जिन्हें पहचानना आसान होता है। वान गुओ के योद्धाओं ने बर्फ झील के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया और अन्य योद्धा केवल बाहर ईर्ष्यापूर्ण भाव दिखा सकते थे। हर कोई जानता है कि जनरल हान बिंग की कब्र में अच्छी चीजें हैं, लेकिन केवल 4 प्रमुख ताकतें ही इसे प्राप्त कर सकती हैं। अरे यार, अगर हमें ऐसा खजाना मिल भी जाए तो हम बस उसे खाली निगाहों से देखते रह जाएंगे। मुझे नहीं पता कि वान गुओ के लोगों को ये खबर किसने लीक कर दी और वान गुओ के स्वामी इतनी जल्दी यहाँ आ पहुँचे। खराब किस्मत। हाँ, ये वास्तव में कष्टप्रद है। 4 प्रमुख सेनाओं के मुख्य योद्धा केवल 8 शाही कब्रों के लिए लड़ सकते हैं। उन्हें जनरल की कब्र के खजाने के लिए हमारे साथ क्यों लड़ना है? क्या इससे हमें कुछ नहीं मिलने वाला है? चलो, तुम्हें और क्या चाहिए? ये तुम्हारी जान बचाने के लिए काफी है। ये सही है। क्या तुम नहीं देखते कि वान गुओ के वे योद्धा कितने डरावने हैं? वहां पहरा दे रहे 20 से अधिक लोग लगभग सभी जीवन हत्या करने वाले क्षेत्र के 7वें स्तर के योद्धा हैं। हमें बस एक नजर डालने की जरूरत है। ऐसा कहने के बाद, मैं ईर्ष्यालु और जलनशील हूँ। मैंने सुना है कि जनरल की कब्र में स्मृति धातु है। इसे प्राप्त करने के बाद आप गुप्त कौशल को समझ सकते हैं और अपनी साधना में सुधार कर सकते हैं। 200 साल से भी अधिक समय पहले एक जनरल की कब्र दिखाई दी और अंदर की स्मृति धातु वान गुओ के लोगों द्वारा प्राप्त की गई थी। तब से उनके स्वामी लीक की तरह बढ़ते जा रहे हैं। हे, हम इस तरह की बात निजी तौर पर ही कर सकते हैं। अगर वान गुओ के योद्धा इसे सुन लेंगे तो उनकी जिंदा खाल उधेड़ दी जाएगी। उन्होंने अभी अभी आइस सिटी पर कब्जा किया है और अब वे ग्लेशियर क्षेत्र के अधिपति हैं। हाय, लिंगजियाओ ने ये सारी बातचीत सुनी। वह बर्फ के जनरल के मकबरे के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था। युआन जुन द्वारा दी गई जानकारी भी सीमित थी, इसलिए यह निश्चित रूप से सही है कि दूसरे लोग क्या बात करते हैं उसे सुने। लिंगजियो ने अनुमान लगाया कि इस जनरल की कब्र में मौजूद योद्धा उन दिनों ड्रैगन मदर और डार्क फ्रॉस्ट से भी बेहतर रहे होंगे। यह अनुमान लगाया गया है कि प्राचीन तलवार सम्राट के मकबरे और 8 सम्राटों के मकबरे को छोड़कर इस जनरल का मकबरा सबसे अच्छा खजाना है। इस कारण राष्ट्रों ने इस स्थान की बहुत कड़ी सुरक्षा की। उन्हें इस बात की चिंता होगी कि बाहरी लोग इसके लिए लड़ने आएंगे। उन्होंने एक ही झटके में आइस सिटी पर कब्जा कर लिया,
संभवतः जनरल की कब्र में मौजूद खजाने को जब्त करने की तैयारी में। ध्यान से सोचें, निश्चित रूप से ऐसे बहुत कम लोग हैं जो 10,000 राष्ट्रों के दुश्मन बन सकते हैं। आत्मा महल, स्वर्गीय राजवंश और प्रतिशोध गठबंधन को छोड़कर किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं है। लिंग जियो की वर्तमान ताकत के साथ जनरल की कब्र के खजाने को जबरन लूटना असंभव है। अब वह जीवन हरण क्षेत्र के अधिकतम 7वें स्तर के योद्धाओं को मार सकता है, लेकिन एक को मारने से वह थक जाएगा। और वहां लगभग 20 लोग हैं। अतः ये चीज केवल बुद्धि से ली जा सकती है, बल से नहीं। सौभाग्य से वह इस संरचना को जानता है, इसलिए कोई न कोई मौका अवश्य मिलेगा। वह अब यहीं रुककर सर्वोत्तम समय की प्रतीक्षा करने और फिर कार्रवाई करने की योजना बना रहे हैं। उसे बर्फ जनरल की कब्र का खजाना नहीं छोड़ना चाहिए, यह उसके लिए मजबूत बनने का पहला अवसर है। ... उसी समय आइस सिटी लॉर्ड्स मेंशन में ड्रैगन मदर का विशाल शरीर पूरे हॉल के 1/4 हिस्से पर फैला हुआ है। उनके बाद उनके 4 सबसे उत्कृष्ट बच्चे हैं। इन 4 लोगों को 10,000 राष्ट्रों के 4 राजा भी कहा जाता है। पहला चौथा बच्चे ड्रैगन शार्क है, जिसके पास सबसे मजबूत प्रतिभा और ताकत है, और वह बच्चे है जिस पर ड्रैगन माँ को सबसे ज्यादा गर्व है। दूसरी बेटी तीसरी बेटी कोई है जिसकी प्रतिभा ड्रैगन शार्क से कम नहीं है, लेकिन ताकत में थोड़ी कमजोर है, और वह बेटी है जिस पर ड्रैगन माँ को सबसे ज्यादा गर्व है। और ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन माँ अपनी बेटी कोई को स्वर्गीय राजवंश के स्वर्गीय सम्राट के बेटे से शादी करने की योजना बना रही है। 10,000 राज्यों को स्वर्गीय राजवंश के साथ मिलाकर एक अधिक शक्तिशाली शक्ति बनो। और स्वर्गीय सम्राट का पुत्र भी सहमत हो गया। इस प्राचीन मकबरे के खत्म होने के बाद उनकी शादी हो जाएगी। तीसरा है 32वीं महिला दानव आंख, जिसके पास एक शक्तिशाली आत्मा शक्ति है जो आत्मा कबीले से कम नहीं है, विशेष रूप से माथे पर आंख, जो बहुत डरावनी है। चौथा सबसे बड़ा बच्चे मिरडेमन है, जिसके पास एक बहुत ही विशेष मार्शल आत्मा है और वह ऐसी चीजें कर सकता है जो अन्य नहीं कर सकते। 4 राजाओं और ड्रैगन मदर ने 2 बातों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की। पहला, कोई राजा और सम्राट के बीच विवाह अनुबंध है। कोई राजा वहां एक नाजुक सफेद कमल की तरह खड़ा था। उसका चेहरा और आकृति दोनों ही बेहतरीन थे, विशेषकर वह अहंकारी स्वभाव, जो निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं है जो साधारण लोगों में हो सकती है। अगर लिंग जियो यहाँ होते तो उन्हें निश्चित रूप से महसूस होता कि इस लड़की की गंध थोड़ी फैन फेई जैसी है, लेकिन ताकत और स्थिति दोनों के मामले में वह वर्तमान में फैन फेई से बहुत अधिक है। कोई स्वर्ग का सम्राट पहले ही उस क्षेत्र में जा चुका है जहां स्वर्ग तलवार का प्राचीन मकबरा स्थित है। यदि वह स्वर्ग तलवार के प्राचीन सम्राट की विरासत प्राप्त कर सकता है तो वह दूसरा मिंगशांग बन सकता है। तुम्हें उससे शादी करने में कोई शिकायत नहीं है, है न? ड्रैगन माँ ने कोई राजा की ओर देखा और कहा, माँ, आपने जो कहा वह बहुत विनम्र है। सम्राट लोगों के बीच एक नेता और स्वर्गीय राजवंश का राजकुमार है। पूरे पश्चिमी क्षेत्र को देखते हुए उनसे बेहतर कौन हो सकता है? यहाँ तक कि चौथा भाई और सबसे बड़ा भाई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। मेरे लिए उनसे शादी करना सम्मान की बात थी, तो मैं शिकायत कैसे कर सकती थी? कोई राजा मुस्कुराया और बहुत खुश लग रहा था। यह अच्छी बात है। इस मामले में यह मामला सुलझ गया है। एक और मामला है जो जनरल आइस की कब्र से संबंधित है। ड्रैगन मदर ने आगे कहा, कोई, इस बार ये तुम्हारे और वान यंग पर निर्भर है कि तुम जाकर बर्फ जनरल के मकबरे से खजाना जब्त करो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यद्यपि जनरल की कब्र में चीजें सम्राट की कब्र और सम्राट की समाधि जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वे योद्धाओं को स्वर्ग लेने और जीवन का आदान प्रदान करने के दायरे को समझने की अनुमति दे सकते हैं। ये जीवन घातक क्षेत्र के 9वें स्तर से भी अधिक ऊंचा है तथा प्रथम पुनर्जन्म देव क्षेत्र के स्तर के अत्यंत निकट है। आपके लिए भी बहुत उपयोगी है। मैंने उस जगह पर कब्जा करने के लिए विशेषज्ञ भेजे हैं, लेकिन अभी भी परेशानी है। लिंगलोंग पैलेस के कुछ लोग भी ग्लेशियर क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगर उन्हें उस जगह का पता होगा तो वे वहां जरूर जाएंगे। बस उन पर ध्यान रखें और आप ठीक हो जाएंगे। आपके सबसे बड़े भाई, चौथे भाई, 32 बहनों और मुझे सम्राट की कब्र ढूंढनी है, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, माँ, मुझ पर इतना भरोसा करने और मुझे इतना महत्वपूर्ण कार्य सौंपने के लिए धन्यवाद। चिंता मत करो, मैं जल्द ही जनरल आइस की कब्र से खजाने को वापस लाऊंगा और मैं लिंगलोंग पैलेस के लोगों को कभी सफल नहीं होने दूंगा। कोई राजा ने जल्दी से कहा, बहुत बढ़िया, तुम मेरी माँ की सबसे बेहतरीन बेटी हो। तुम में ऐसी प्रतिभाएं और योग्यताएं हैं जो किसी और के बराबर ही हैं।
सभी देशों की ड्रैगन माँ का पद महिला से पुरुष को हस्तांतरित किया जाता है। भविष्य में आप नई ड्रैगन माँ होंगी। माँ भी मानती है कि तुम इस मामले को संभाल सकते हो। ड्रैगन माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। कोई राजा मुस्कुराया। उसे ड्रैगन माँ की बातों से कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ, बल्कि ऐसा है कि मुझे इसकी आदत हो गई है। जन्म से ही उसकी प्रतिभा दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत थी। सिर्फ उसका चौथा भाई ड्रैगन शार्क ही उसकी बराबरी कर सकता था। हालांकि ड्रैगन शार्क एक पुरुष है और दुनिया में उसका दर्जा महिलाओं जितना ऊंचा नहीं है, इसलिए उसका प्रतिस्पर्धी बनना संभव नहीं है। इस बार ड्रैगन की मां ने उसे और शुई वान्यंग को जनरल आइस की कब्र में खजाने को जब्त करने के लिए कहा। वास्तव में ऐसा इसलिए था ताकि वह जल्द से जल्द पुनर्जन्म के दायरे में प्रवेश कर सके। यद्यपि स्वर्ग पर कब्जा करना और जीवन का आदान प्रदान करना कोई क्षेत्र नहीं है, फिर भी यह एक बाधा है। सभी जीवन घातक योद्धाओं को इस बाधा से गुजरना पड़ता है। यदि आप इसे पास नहीं कर पाते हैं तो आप हमेशा जीवन संकटग्रस्त क्षेत्र के 9वें स्तर पर रहेंगे। एक बार यह बीत जाए तो आप निश्चित रूप से पुनर्जन्म के दायरे में प्रवेश करने में सक्षम हो जाएंगे। इसे संचित करने में समय लगता है। कोई किंग इस वर्ष केवल 20 वर्ष का है और वह पहले से ही घातक क्षेत्र के 9वें स्तर पर है। इस प्रकार की ताकत अद्वितीय है। यहाँ तक कि पूरे पश्चिमी क्षेत्र में भी वे अत्यंत प्रतिभाशाली हैं। पुनर्जन्म के दायरे में प्रवेश करना इतना आसान नहीं है, इसलिए आइस जनरल की कब्र में मौजूद खजाना उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह उसके जीवन के परिवर्तन को पूरा करने में उसकी मदद कर सकता है। इस तरह वह दिव्य क्षेत्र के पहले पुनर्जन्म में प्रवेश करने के लिए 100% सुनिश्चित होगी। इस तारीफ के लिए धन्यवाद माँ, मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा। जब बात अपने भविष्य की आती है तो किंग कोई अभी भी बहुत उत्साही है। भले ही वह स्वर्ग के राजकुमार से शादी करने जा रही थी, वह उसके सामने कमजोर नहीं दिखना चाहती थी। ड्रैगन मदर की उत्तराधिकारी के रूप में उसे बहुत शक्तिशाली बनना होगा। जादुई आंख, जाओ और उस व्यक्ति का पता लगाओ। कोई राजा को निर्देश देने के बाद ड्रैगन माँ ने फिर से दानव नेत्र राजा की ओर देखा। दानव नेत्र राजा बहुत दुबला पतला दिखता है, 12 या 13 साल की लड़की जैसा। वास्तव में वह अभी 13 वर्ष की हुई है। अपनी प्राकृतिक जादुई आंखों के साथ, हालांकि उसके पास जीवन धमकाने वाले क्षेत्र का केवल 8वां स्तर है, उसे 4 राजाओं में गिना जा सकता है। दानव नेत्र की जांच के योग्य कौन है? कोई राजा ने उत्सुकता से पूछा। लिंग जियाओ नामक एक युवक, जो 8 अमर साम्राज्य का सम्राट था, ने हमारे राज्यों के कई लोगों को मार डाला और हमारी कुछ योजनाओं को बर्बाद कर दिया। ड्रैगन मदर ने ठंडे स्वर में कहा। ऐसा कहा जाता है कि यह व्यक्ति कुछ समय पहले आइस सिटी में आया था और उसने 2 जल्लादों को मार डाला था। इतना शक्तिशाली? कोई राजा की जिज्ञासा बढ़ती गई। वह आदमी विशेष है। राक्षस की आंखें कसकर बंद थीं, केवल माथे पर आंखें खुली थीं, और उसने धीरे से कहा, मेरी राक्षसी आंखों से जांच के बाद वह बहुत मजबूत नहीं है और वह केवल जीवन धमकी वाले क्षेत्र के 5वें स्तर पर होना चाहिए। लेकिन उसके पास राजा स्तर की मार्शल आर्ट है और उसने एक बार सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उसने सम्राट को भी घायल कर दिया और फिर सुरक्षित बच निकला। असंभव! हमारा सम्राट ऐसी हार से कैसे हार सकता है? वह सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति है। कोई राजा अपने आप को रोक न सका और बोला, बेशक सम्राट हारे नहीं, वे केवल इसलिए घायल हुए क्योंकि उन्होंने दुश्मन को कम आंका, और यह भी एक मामूली चोट थी। बहन, इसकी चिंता मत करो। राक्षसी आंखों का राजा, लेकिन वह स्वर्ग के राजकुमार के हाथों से भागने में सफल रहा। वह आदमी वास्तव में डरावना है। हमें उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा, अन्यथा वह मेरे वानगुओं के लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। ड्रैगन मदर ने ठंडे स्वर में कहा, और उसके पास राजा स्तर की मार्शल आर्ट होनी चाहिए। अगर कोई मौका है तो हमें उसे छीन लेना चाहिए। माँ, मुझे ऐसा करने दो। मैं उसे अवश्य मार डालूंगा और उसके सारे खजाने वापस ले लूंगा। कोई राजा ने ठंडे स्वर में कहा। उसके लिए स्वर्ग का राजकुमार वह आदमी है जिसे उसने चुना है। लिंग जियाओ ने उसके आदमी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की। ये ठीक नहीं है, और राजा स्तर की मार्शल आर्ट भी उसके लिए बहुत आकर्षक है। ठीक है, ये कीमती शाही स्तर की भंडारण अंगूठी आपको सौंप दी गई है। इसकी न केवल एक बड़ी क्षमता है, बल्कि इसकी रक्षा भी मजबूत है और अन्य लोगों के हमलों से क्षतिग्रस्त नहीं होगी। तुम्हें इसे अच्छी तरह से रखना होगा। पूरे वानगुओं में इस स्तर के केवल 3 भंडारण रिंग हैं। जब ड्रैगन मदर ने सोचा कि कोई राजा इस बार कई अच्छी चीजें वापस ला सकता है,
तो उसने कोई राजा को वह कीमती शाही स्तर की भंडारण अंगूठी दे दी जो उसने पहन रखी थी। धन्यवाद माँ, मुझे पता है क्या करना है। कोई राजा मुस्कुराया। माँ, मैं अपनी तीसरी बहन के साथ क्यों नहीं जाती? मुझे हमेशा थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। दर्पण दानव राजा ने अचानक कहा। सतह पर मेरा डेमन किंग इंसानों से अलग नहीं लगता है, लेकिन उसकी मार्शल आत्मा बहुत खास है और उसके शरीर में समुद्री कबीले का खून है। हालांकि वह ड्रैगन शार्क किंग और कोई किंग जितना प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन उसकी ताकत खराब नहीं है। वे जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर भी हैं। ठीक है, तुम दोनों साथ चलो। ड्रैगन मदर ने कुछ देर तक विचार किया और फिर भी उसे लगा कि उसकी प्यारी बेटी का जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। ड्रैगन मदर को लगा कि 2 9वें स्तर के लाइफ टेकर्स और एक 8वें स्तर के लाइफ टेकर शुई वान्यन के साथ वे पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। यहाँ तक कि अगर लिंगलोंग पैलेस के पैलेस मास्टर व्यक्तिगत रूप से आते हैं तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं थी। चलो चलें, तीसरी बहन। दर्पण दानव राजा ने कोई राजा की ओर देखा और कहा, भाई, वहां जाकर कोई जल्दबाजी मत करना। मैंने कहा है कि मैं मामले को संभाल लूंगा। कोई राजा बहुत घमंडी था। अगर उसका अपना भाई भी उसकी मदद करना चाहता तो उसे थोड़ा नीचा महसूस होता। चिंता मत करो, अगर स्थिति बहुत खतरनाक नहीं हुई तो मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। दर्पण दानव राजा ने हल्की से कहा। सबसे बड़े भाई के रूप में, यद्यपि उनकी योग्यताएं सर्वोत्तम नहीं हैं, फिर भी 10,000 राष्ट्रों के बीच उनका दर्जा बिल्कुल भी कम नहीं है। उसके छोटे भाई बहन अभी भी उसका सम्मान करते हैं, खासकर उसके चौथे भाई ड्रैगन शार्क किंग का। हालांकि उसकी ताकत उससे आगे निकल गई है, फिर भी वह उसका बहुत सम्मान करता है। शायद यही कारण है कि अन्य भाई बहन उसे कमतर आंकने की हिम्मत नहीं करते। ... लिंग जियो अभी भी दूर से जनरल हान बिंग की कब्र की स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। जाहिर है, कब्र के चारों ओर प्रतिबंध लगाए गए थे, यानी जादुई सरनियां। जो लोग संरचना और जादुई संरचना को नहीं समझते, वे यहाँ आने पर भी अंदर नहीं जा सकते और अंदर की चीजें भी नहीं ले जा सकते। ये देखकर वह मुस्कुराए बिना न रह सका। फिर उसने चुपचाप अपने शरीर का आकार और रूप बदल लिया। जब उन्हें येन यांग दानव राजा की क्षमता मिली तो उन्होंने सोचा कि यह बहुत उपयोगी नहीं है, लेकिन बाद में अनुभव ने साबित कर दिया कि यह क्षमता वास्तव में उपयोगी है। महत्वपूर्ण क्षण में, चाहे जीवन बचाना हो या दुश्मन के साथ घुलना मिलना हो, ये बहुत सरल है। उसके पास एक योजना है। हालांकि वान गुओ में कई मजबूत लोग हैं, लेकिन जनरल हान बिंग की कब्र के प्रतिबंध को तोड़ना आसान नहीं है। लेकिन वह सबसे कम समय में जनरल हान बिंग की कब्र खोल सकता है। उस समय उसे जोखिम उठाना पड़ेगा। वान गुओ के लोगों के लिए काम करने का नाटक करें और फिर स्मृति धातु को जब्त करने का अवसर लें। ऐसा नहीं है कि वह अन्य खजाने नहीं चाहता, लेकिन वह केवल उन चीजों को ही चुन सकता है जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। स्मृति धातु एक महत्वपूर्ण वस्तु है जो उसकी साधना को बेहतर बना सकती है, और उसे इसे प्राप्त करना ही होगा। जहां तक अन्य बातों का सवाल है, वान गुओ के लोगों को इसे लेने देना ठीक है। लोगों को बहुत अधिक लालची नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। योजना की पुष्टि हो जाने के बाद अब केवल प्रतीक्षा ही शेष थी। उनका मानना था कि 10,000 राज्य निश्चित रूप से जनरल हान बिंग की कब्र के खजाने को जब्त करने के लिए विशेषज्ञों को भेजेंगे। जब वह प्रतीक्षा कर रहा था, तब उसने जनरल हान बिंग की कब्र की संरचना में सेंध लगा दी थी। इससे उनकी अगली योजना के लिए भी सुविधाजनक परिस्थितियां निर्मित हुईं। कुछ ही देर बाद 3 लोग एक साथ वहां आ पहुंचे। तीनों बहुत शक्तिशाली थे। लिंग जियो शुई वान्यन को जानता था, जो जीवन हरण क्षेत्र के 8वें स्तर पर थी और बहुत घमंडी थी। लेकिन दूसरा आदमी स्पष्टतः उससे अधिक शक्तिशाली था। वह जो कपड़े पहनते थे वे बहुत विशेष होते थे, दर्पण की तरह, जो किसी व्यक्ति की परछाई को प्रतिबिंबित करने में सक्षम होते थे। यह आदमी पहले से ही काफी शक्तिशाली था और बीच में खड़ी युवती केवल 20 वर्ष की थी, लेकिन उसकी आभा उन 2 पुरुषों से भी अधिक भयावह थी। लिंग जियो को तो यहाँ तक लगा कि यह महिला उस दिन के राजकुमार से कम शक्तिशाली नहीं थी। मैंने सुना है कि अन्य 8 स्वामी तलवार राजवंश की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, और मैंने सोचा कि 1 या 2 स्तर अधिक शक्तिशाली होना अच्छा होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि यह अंतर सचमुच काफी बड़ा हो गया है। लिंग जियो ने मन ही मन कहा, मैं जनरल शुई वान्यम को जानता हूँ, लेकिन वे दोनों कौन हैं? वे जनरल शुई वान्यम से भी अधिक डरावने लगते हैं। इस समय लिंग जियो के पास खड़े कई योद्धा भी चर्चा कर रहे थे कि वह व्यक्ति कौन था। तुम उन 2 लोगों को नहीं जानते। वे 10,000 राज्यों के 4 राजाओं में से 2 हैं।
वह पुरुष दर्पण दानव राजा है और महिला कोई राजा है जो भविष्य की ड्रैगन माँ के लिए एकमात्र उम्मीदवार भी है। दूसरा व्यक्ति स्पष्टतः 10,000 राज्यों के 4 राजाओं से अधिक परिचित था तथा संभवतः उसने उन्हें कहीं देखा भी था। 10,000 राज्यों के 4 राजाओं में से 2 आ चुके हैं। ऐसा लगता है कि 10,000 राज्य जनरल हानबिंग की कब्र का खजाना पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आपको पता होना चाहिए कि जनरल हानबिंग के आजीवन प्रशिक्षण अनुभव से योद्धाओं को आकाश में उड़ने और जीवन का आदान प्रदान करने के क्षेत्र को समझने में मदद मिल सकती है। 10,000 राज्यों के 4 राजाओं के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण है। आखिरकार 4 राजाओं में से 3 तो जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर पर हैं। कोई उम्मीद नहीं, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं। अगर शुई वान्यंग आ जाए तो अभी भी एक मौका होगा। इन 2 लोगों के आने के बाद हम केवल देख सकते हैं। हर कोई असहाय था। मैंने सोचा था कि मैं 1 या 2 खजाने पाने के लिए अराजकता का फायदा उठा सकता हूँ, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वान गुओ पक्ष ने पहले ही इस पर विचार कर लिया है, इसलिए उन्होंने इतना मजबूत लाइनअप भेजा। आखिरकार ड्रैगन मदर के अधीन 4 राजा हैं। 4 राजाओं में से 2 एक साथ आए, यह कोई मजाक नहीं है। वे केवल वान गुओ योद्धाओं द्वारा अच्छी चीजों को छीने जाते हुए देख सकते हैं। कौन उन्हें अधिक शक्तिशाली बनने दे सकता है? लेकिन कोई रानी इतनी खूबसूरत है कि उसे देखकर लार टपकती है। अगर कोई ऐसी औरत के साथ एक बार सो जाए तो वह मर जाने के लायक है। शश, क्या तुम मरने जा रहे हो? कोई रानी ने पहले ही स्वर्गीय राजवंश के स्वर्गीय राजकुमार के साथ विवाह की व्यवस्था कर दी है। एक स्वर्गीय राजवंश का भावी राजा है और दूसरा सभी राष्ट्रों के ड्रैगन की भावी माँ है। मुझे डर है कि एक बार इन दोनों लोगों की शादी हो जाए तो पूरा पश्चिमी क्षेत्र बदल जाएगा। उनमें से कोई भी आपको चींटी की तरह आसानी से मार सकता है। हे, बस मजाक कर रहा था, बस मजाक कर रहा था। कोई रानी जैसी महिला के योग्य होने के लिए व्यक्ति को स्वर्गीय राजकुमार की तरह भाग्य की संतान होना चाहिए। 40 वर्ष से कम आयु के योद्धाओं में स्वर्गीय राजकुमार सबसे उत्कृष्ट है और अन्य वास्तव में उसकी तुलना नहीं कर सकते। हाँ, आजकल युवा लोग सचमुच अधिकाधिक शक्तिशाली होते जा रहे हैं। लिंग जियो ने बहुत ध्यान से सुना कि हर कोई क्या बात कर रहा था। ओह, क्या वह सम्राट की मंगेतर है? अगर मैं एक दिन सम्राट को अपने पैरों तले रौंद दूं, तो मुझे आश्चर्य है कि आपकी अभिव्यक्ति कैसी होगी। लिंग जियो चुपके से मुस्कुराया और हर चीज के लिए तैयार था। चाहे कोई भी आए, उसकी योजना नहीं बदलेगी, भले ही ड्रैगन माँ आ जाए। जीवन पुनः प्राप्ति और स्वर्णिम प्रकाश तकनीक के संयोजन से उनकी बच निकलने की कुशलता अद्वितीय है, इसलिए उसे डरने की जरूरत नहीं है। कोई राजा ने स्पष्ट रूप से अपने आसपास के लोगों की टिप्पणियों पर ध्यान दिया और वह अच्छे मूड में लग रहा था। चलो पहले जनरल की कब्र खोलें, दर्पण दानव राजा ने याद दिलाया। मुझे पता है भाई, कोई राजा ने सिर हिलाया और तुरंत दर्पण दानव राजा के साथ बर्फ जनरल की कब्र की ओर चल दिया। जहां तक शुई वान्यंग की बात है, वह दूसरों के सामने घमंडी और दबंग हो सकता था, लेकिन इन 2 लोगों के सामने वह बहुत ही शांत स्वभाव का लग रहा था। हालांकि वह ड्रैगन मदर का दूसरा बच्चे है, लेकिन वह पर्याप्त मजबूत नहीं है और उसकी स्थिति ऊंची नहीं है। इस बार वह केवल बाहर खड़े होकर ही सुरक्षा कार्य संभाल सकते थे। हाँ, वहाँ एक जादुई घेरा है, हमें क्या करना चाहिए? निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़ने के बाद कोई राजा ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, लेकिन भाई, युद्ध कौशल में मेरे कौशल के कारण मुझे डर है कि इस प्रतिबंध को तोड़ने में कम से कम 1 दिन लगेगा। मुझे लंबी रातों और ढेर सारे सपनों से डर लगता है। मेरा डेमन किंग भी संरचनाओं को जानता है, लेकिन उसकी उपलब्धियां लिंग जियो जितनी अच्छी नहीं है। युआन सून की तो बात ही छोड़िए। सभी राष्ट्रों के 2 सम्मानित राजा, क्या हम छोटे राजा को एक बार प्रयास करने देंगे? अचानक भीड़ में से एक आवाज आई, ये लिंग जियो था। आप कौन हैं? आपको बोलने के लिए किसने कहा? शुई वानिंग ने लिंग जियो को देखते ही तुरंत चिल्लाया। दूसरे भाई, उसे बोलने दो, दर्पण दानव राजा ने शांति से कहा। शुई वान्यंग पहले तो भयंकर दिख रहा था, लेकिन मेरे डेमन किंग की बातें सुनने के बाद उसने तुरंत अपना आपा खो दिया। अभी भी नहीं छुप रहे हो? लिंग जियो ने शुई वान्यंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा। क्या कहा आपने? शुई वान्यंग को गुस्सा आ गया जब उसने देखा कि लिंग जियो ने उससे इस तरह बात करने की हिम्मत की। बस बहुत हो गया, अब इस बारे में चिंता करने का समय नहीं है। तुम रास्ते से हट क्यों नहीं जाते? जब शुई वान्यंग अपने सामने खड़े उस आदमी से निपटना चाहता था जो उसके सामने सिर झुकाकर चलने की हिम्मत नहीं कर रहा था,
कोई राजा बोला, शुई वान्यन कामपुठी किंग कोई उसकी बहन है, लेकिन यह महिला बिल्कुल उसकी माँ की तरह है, जिसका स्वभाव बहुत खराब और व्यक्तित्व बहुत बुरा है। वह इसे वहन नहीं कर सकता। शुई वान्यन को अपने से दूर जाते देख लिंगजियो उसके पास गया और कोई राजा और मिराडैमन राजा से कहा, दो महान राजा, उनमें से छोटे के पास कोई अन्य क्षमता नहीं है, लेकिन उसके पास गठन विधि पर बहुत शोध है। समस्या का समाधान आधे घंटे के भीतर होने की गारंटी है। क्या ये सच है? दर्पण दानव राजा ने आश्चर्य से कहा। इस आदमी ने वास्तव में कहा कि जिस समस्या को हल करने में उसे 1 दिन लगेगा, उसे आधे घंटे में हल किया जा सकता है। उसे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगर हम इसे आधे घंटे में हल नहीं कर पाए, तो दोनों राजा मेरा सिर मेरी गर्दन पर ले लेंगे। क्या तुम दोनों को डर नहीं लगता कि मैं भाग जाऊंगा? लिंग जियाओ मुस्कुराया। ठीक है, तो तुम जाओ और कोशिश करो, कोई राजा ने पहले कहा। हालांकि लिंग जियाओ नहीं हिला। क्या गलत? कोई राजा ने भौहें सिकुड़ी। राजा कोई, मुझे आपके लिए काम करने के लिए आपको कुछ इनाम देना होगा, है ना? लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके आसपास मौजूद सभी लोग उसके लिए पसीना बहाने लगे। कोई राजा का स्वभाव कैसा है? वह वास्तव में कोई राजा के साथ पारिश्रमिक के बारे में बातचीत करने की हिम्मत करता है। अगर वह आपको मुफ्त में काम करने देने के बाद आपको नहीं मारता है, तो ये सबसे बड़ी दया होगी। तुम सचमुच मौत की तलाश में हो। हे, मुझे लगता है कि वह एक ऐसा आदमी है जिसने कभी दुनिया नहीं देखी है और शायद वह कोई राजा के चरित्र को नहीं समझता है। लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कोई राजा ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। वह हल्के से आगे बढ़ा और लिंगजियो के सामने आया और फिर एक हाथ से लिंगजियो की बाह पकड़ ली। अगर तुमने वही बात फिर से कही जो तुमने अभी कही, तो मैं तुरंत तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। क्या तुम इस पर विश्वास करते हो? बेशक मैं इस पर विश्वास करता हूँ, लेकिन मेरी आदतें बुरी हैं। अगर दूसरे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो मैं उनकी मदद करूंगा। दूसरे मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर करेंगे, मैं ऐसा करने की बजाय मरना पसंद करूंगा। चूंकि कोई राजा को मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए वह सिर्फ कार्रवाई करता है। यह मेरी गलती है कि मैं अंधा हूं और मुझे ये स्पष्ट रूप से नहीं दिख रहा कि तुम एक अदूरदर्शी व्यक्ति हो। लिंगजियो ने फिर भी बहुत शांति से कहा। उसके आसपास के लोग इतने घबरा गए थे कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। यह आदमी सचमुच बाघों से नहीं डरता। मुझे डर है कि कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। कोई, रुको, हमारा मिशन मत भूलना। जब कोई राजा कार्रवाई करने वाला था, तो मिराडेमन किंग ने उसे रोक दिया और फिर उसके कान में फुसफुसाया, पहले उससे वादा करो और फिर बाद में उसे मार दो। अब वह बहुत महत्वपूर्ण है। कोई राजा ने भौहें सिकुड़ी। हालांकि वह ऐसा करने के लिए बहुत अनिच्छुक था, लेकिन आइस जनरल की कब्र में मौजूद खजाने को देखते हुए उसने आखिरकार इसे सहन कर लिया। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने दूर से आती हुई कई शक्तिशाली आभाओं को महसूस किया। पूछने की जरूरत नहीं थी, सभी जानते थे कि यह लिंगलोंग पैलेस से कोई आया था। लिंगलोंग पैलेस को जनरल की कब्र से यह खजाना कैसे नहीं मिला? सफल होने के बाद आप स्मृति धातु को छोड़कर अंदर के किसी भी खजाने को ले जा सकते हैं। कोई राजा ने लिंगजियो को देखा और कहा, ये काम नहीं करेगा। खोखले वादे मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। लिंगजियाओ अभी भी बहुत शांत था। यद्यपि हम अभी बहुत खतरनाक स्थिति में हैं, लेकिन अगर हम जोखिम नहीं लेंगे तो हमें स्मृति धातु कहाँ से मिलेगी? इस दुनिया में दियाओयुताई पर बैठने जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप अच्छी चीजें पाना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। अपने आप को बहुत आगे मत धकेलो। कोई राजा विस्फोट करने वाला है। वूश, लिंगलोंग पैलेस से लोग पहले से ही आ रहे हैं। ठीक है, बताओ तुम क्या चाहते हो? कोई राजा ने अंततः हार मान ली। ये बहुत आसान है, आप मुझे इस सूची में से कोई भी वस्तु दे सकते हैं। लिंगजियो द्वारा दी गई सूची 9 तलवार कला की साधना के लिए आवश्यक प्रमुख सामग्री है। जब तक उसे उनमें से एक मिल जाएगा, वह संतुष्ट रहेगा। ये लो। संयोग से मेरे पास 9वें स्तर के आइस क्रिस्टल स्नैक किंग से एक राक्षसी जानवर क्रिस्टल कोर है जो जीवन के लिए खतरा पैदा करने वाले क्षेत्र में है। चलो जल्दी से कुछ करते हैं। यह कोई राजा होने के योग्य है और उसमें सचमुच बहुत सारी अच्छी बातें हैं। घातक क्षेत्र में 9वें स्तर के आइस क्रिस्टल स्नैक राजा का राक्षसी जानवर क्रिस्टल कोर। आप लिंगजियो को बर्फ भगवान ठंड स्वर तलवार कला का अभ्यास करने दे सकते हैं, या आप उसे काले सांप जहर स्वर तलवार कला का अभ्यास करने दे सकते हैं। जहां तक अभ्यास करने की बात है,
तो बाद में इसका चयन करने में देर नहीं होती। इस समय जनरल आइस के मकबरे के पास जाना और अपनी योजना को पूरा करना बेहतर है। वह आदमी मरा नहीं, उसे सचमुच खजाना मिल गया। चक, क्या तुम्हें विश्वास है कि कोई राजा बाद में उसे मार देगा? मैं सचमुच इस पर विश्वास करता हूँ। सभी को लिंग जियाओ से सहानुभूति थी। दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के बाद उसे फिर से मारना पड़ा। ये वास्तव में दयनीय था। लिंग जियाओ को अजीब लगा जब उसने उन लोगों की बातें सुनी। चूंकि उसने खड़े होने की हिम्मत की थी, इसलिए उसके पास भागने की क्षमता थी। जीवन पुनर्प्राप्ति और जमीन पर चलने वाली सुनहरी रोशनी तकनीक का संयोजन एक अत्यंत स्वर्ग विरोधी जादुई शक्ति है। जब तक वह इच्छुक है, वह भागने में सक्षम होगा। जनरल आइस की कब्र की ओर चलते हुए लिंग जियो ने संरचना को तोड़ने का नाटक किया, लेकिन वास्तव में वह स्मृति धातु की खोज कर रहा था। वह पहले भी इस संरचना को तोड़ चुका था और उसे केवल अंतिम कदम की आवश्यकता थी। इसलिए स्मृति धातु को खोजने के लिए तथाकथित आधे घंटे का समय बनाया गया था। यही एक चीज थी जो वह सबसे अधिक चाहता था। भाई, क्या आपको लगता है कि वह ऐसा कर सकता है? कोई राजा ने पूछा। कोई समस्या नहीं है, उनकी गतिविधियां बहुत ही पेशेवर हैं और उन्होंने जो किया वह वास्तव में संरचना को तोड़ रहा है और यह गति की तुलना में बहुत तेज दिखता है। आखिरकार दर्पण दानव राजा की उपलब्धियां लिंग जियो की तरह अच्छी नहीं हैं, इसलिए वह कुछ भी नहीं देख सकता है। लिंग जियाओ उसे कुछ तरकीबों से बेवकूफ बना सकता है। यह अच्छा है। इस तरह हम लिंगलोंग पैलेस में उन कुतियाओं से निपटने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब कोई राजा ने ये सुना तो उसका मूल क्रोध भी बहुत कम हो गया और बाकी भी लिंगलोंग पैलेस के योद्धाओं पर गुस्सा निकालने के लिए तैयार था। इस समय दर्जनों सफेद रोशनियां जमीन पर गिर पड़ी। नेता जीवन हरण क्षेत्र के 3 9वें स्तर के योद्धा थे और पीछे चलने वाले मूलतः जीवन हरण क्षेत्र के 7वें स्तर के योद्धा थे। बेशक लिंगलोंग पैलेस में जीवन लेने वाले क्षेत्र के 3 9वें स्तर के योद्धा बहुत बूढ़े लग रहे थे। वे संभवतः लिंगलोंग पैलेस के बुजुर्ग थे। युवा कोई राजा के साथ तुलना में वास्तव में एक बड़ा अंतर है। वूश, सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी महिला के हाथ में एक उल्टा हुआ रिबन था, जो लगभग एक सफेद रोशनी की तरह था, जो लिंग जियो को भेद रहा था, जो जनरल हानबिंग की कब्र को तोड़ रहा था। ये लिंगलोंग पैलेस के योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक सामान्य विधि है। लिंगलोंग पैलेस के योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम विधि रिबन हमला है, जो न केवल अजीब है बल्कि नर्म या कठोर भी हो सकती है, जिससे लोग खुद का बचाव करने में असमर्थ हो जाते हैं। अरे, तुम मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? लिंग जियाओ ने भी प्रतिद्वंद्वी के लक्ष्य को देखा। वह मौत का इंतजार नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उससे बचने के लिए पीछे मुड़ गया। हालांकि उसने देखा कि दर्पण दानव राजा ने उसे रोक दिया था। डैंग, हवा में से एक दर्पण प्रकट हुआ और उसने वास्तव में रिबन को प्रतिबिंबित किया। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ी औरत ने फिर से रिबन को अपने नियंत्रण में ले लिया और उदास चेहरे से दर्पण राक्षस राजा की ओर देखा। ड्रैगन माँ ने वास्तव में कुछ अच्छे बेटों को जन्म दिया, लेकिन वे सभी जंगली बच्चे हैं जो माताओं द्वारा पैदा किए गए थे, लेकिन पिताओं द्वारा नहीं सिखाए गए थे। सफेद वस्त्र पहने वृद्ध महिला ने अपना हमला विफल होने के बाद अपने मुंह से कुछ लाभ उठाने की कोशिश की। इस समय दर्शक पहले ही इससे बच चुके थे। 2 प्रमुख ताकतों के बीच लड़ाई, वे मिश्रित थे और गलती से घायल होने की संभावना बहुत अधिक होगी। ये तुम्हारे लिए बिना पिता या माँ के रहने से बेहतर है। कोई राजा ने क्षमा नहीं किया और ठंडे स्वर में कहा। 3 बूढ़ी औरतें। लिंगलोंग महल ने वास्तव में जीवन लेने वाले क्षेत्र के 9वें स्तर के 3 बुजुर्गों को एक साथ भेजने के लिए बहुत पैसा खर्च किया है। 3 बूढ़ी औरतें किंग, हॉन्ग और बाई। लेकिन क्या तुम्हें डर नहीं है कि तुम वापस नहीं जा सकते? 3 शक्तिशाली पूर्ववर्तियों का सामना करते हुए कोई राजा बिल्कुल भी डरा नहीं था, बल्कि बहुत मजबूत था। इससे उसके अपने प्रति विश्वास का भी पता चलता है और यह भी कि उसकी ताकत कितनी भयानक है। लेकिन शुई वान्यंग ने इस समय एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। 3 बूढ़ी महिलाओं किंग, हॉन्ग और बाई के साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। न केवल वे तीनों जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर में प्रवेश कर चुके हैं, बल्कि सेना में शामिल होने के बाद उनकी लड़ाकू शक्ति जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर के चरम स्तर तक पहुंच सकती है। वे संयुक्त आक्रमण करने में बहुत अच्छे हैं। सामान्यतः समान स्तर के योद्धा जब उन तीनों से मिलेंगे तो पीछे मुड़कर चले जाएंगे। हे, तीखी जीभ वाली छोटी लड़की, मैं अब और बकवास नहीं कहूंगा। जनरल हानबिंग का यह मकबरा मेरा लिंगलोंग पैलेस भी हिस्सा चाहता है। आप क्या कहते हैं?
हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने ठंडे स्वर में कहा। उसने यह नहीं कहा कि वह सब कुछ अपने पास रखना चाहती है, लेकिन वह कुछ हिस्सा चाहती थी। ये स्पष्ट था कि वह अभी भी कोई राजा और मिरर डेमन राजा से बहुत डरती थी। मैं यहाँ लड़ाई नहीं करना चाहता। अगर खजाना बराबर बांट दिया जाए तो सबसे अच्छा होगा। बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दर्पण दानव राजा के बोलने से पहले कोई राजा पहले बोला, तुम तीनों बूढ़े लोग, बेहतर होगा कि तुम अपने लोगों को लेकर जल्दी से यहाँ से निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगा। इस महिला का व्यक्तित्व वास्तव में सम्राट के बेटे जैसा ही है। वह दबंग और मजबूत है। वह किंग, हॉन्ग और बाई को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती। वह उनसे बात भी नहीं करती और बस उन्हें बाहर निकल जाने को कहती है। कोई राजा के शब्दों को सुनकर सफेद वस्त्र पहने बूढ़ी महिला अचानक उदास हो गई। बहन किंग, उन्होंने हमें बाहर जाने के लिए कहा। आप अभी भी उनके साथ बातचीत के बारे में सोच रहे हैं? ये छोटी लड़की बिल्कुल अपनी कुतिया माँ की तरह है। वे दोनों घमंडी हैं और दूसरों को नीची नज़र से देखती हैं। हाँ बहन किंग, अब और बात मत करो, बस लूट लो। लाल कपड़े वाली बूढ़ी औरत ने भी कहा। क्या तुम तीनों ने अपनी बात खत्म कर ली है? 3 बड़े कूड़े के टुकड़े और कुछ छोटे कूड़े के टुकड़े। क्या तुम्हें लगता है कि तुम दुनिया को उल्टा पुल्टा कर सकते हो? क्या तुम्हें लगता है कि जब मेरी माँ यहाँ नहीं होगी तो तुम जो चाहो कर सकते हो? कोई राजा ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। चलो, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, देखते हैं कि तुम तीनों बूढ़े कितने सक्षम हो। बड़े भाई, दूसरे भाई, आपको बस उन गुंडों का ख्याल रखना होगा। मैं इन 3 बूढ़ी महिलाओं से अकेले ही निपट लूंगा। अभिमानी, अभिमानी, मृत्यु की तलाश में। किंग, हॉन्ग और बाई कोई राजा के शब्दों से पूरी तरह क्रोधित हो गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने पहले उन्हें डांटा था या कठोरता से बात की थी, लेकिन इस बार यह उनके लिए पुनर्तः अपमानजनक था। उन तीनों के विरुद्ध एक व्यक्ति। ये छोटी सी लड़की सचमुच इन्हें गंभीरता से नहीं लेती है ना? तुम इतनी बकवास क्यों कर रहे हो? अगर तुम साबित करना चाहते हो कि तुम बेकार नहीं हो, तो बस करो। ऐसा लग रहा था कि कोई राजा को स्थिति की अच्छी समझ थी और वह किंग, हॉन्ग और बाई से डरता नहीं था। लिंग जियाओ वहां पर मल्टीटास्किंग कर रहा था। एक तरफ मेमोरी मेटल की तलाश कर रहा था और दूसरी तरफ यहाँ लड़ाई पर ध्यान दे रहा था। इस स्तर की लड़ाई अभी भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई राजा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि वह शेखी बघार रहा है। शायद वह वाकई अकेले 3 लोगों से लड़ सकता है। जनरल हानबिंग की कब्र के पास बारूद की तेज गंध आ रही है। दोनों पक्ष किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार दिखाई देते हैं। लिंग जियो अपने दिल में बहुत खुश था। लड़ो लड़ो, ये सबसे अच्छा है अगर हम एक साथ मर जाते हैं, ताकि आपके पास कुछ भी करने को न हो। अंत में लड़ाई शुरू हो गई और मिरर डेमन किंग ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह अभी भी लिंग जियो को घूर रहा था। यह आदमी वास्तव में सतर्क है। ये स्पष्ट है कि लिंग जियाओ की वास्तविक साधना जीवन ग्रहण क्षेत्र का केवल 5वां स्तर है। लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी आराम करने से इनकार कर दिया। 10,000 राज्यों के 4 राजाओं से खिलवाड़ करना वास्तव में आसान नहीं है। जहां तक शुई वान्यम का सवाल है, उसने 10,000 राज्यों के योद्धाओं का नेतृत्व करते हुए लिंगलोंग पैलेस के योद्धाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कोई राजा और किंग, हॉन्ग और बाई के 3 बुजुर्ग दूर स्थान पर चले गए। तीसरी बहन, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है? दर्पण दानव राजा ने पूछा। कोई जरूरत नहीं। 3 कूड़े जो पहले से ही जमीन में आधे दफन हैं, कभी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। कोई राजा बहुत घमंडी था। अधिकांश तथाकथित प्रतिभाशाली लोग संभवतः ऐसे ही होते हैं। तुम दोनों अभी ऐसा मत करो, कहीं ऐसा न हो कि यह बात फैल जाए कि हम तीनों बूढ़े लोग एक छोटी लड़की को परेशान करते हैं। हरे रंग की पोशाक वाली बूढ़ी महिला सबसे पहले खड़ी हुई और अपने पीछे खड़े 2 लोगों से बोली, वैसे मेरे डेमन किंग और जनरल हानबिंग की कब्र के सामने खड़े बच्चे पर नजर रखना। मेरा अनुमान है कि वह संरचना को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। एक बार सफल हो जाओ तो तुरंत लूटना शुरू कर दो। हरे रंग की पोशाक वाली वृद्ध महिला को लगा कि वह कई वर्षों से जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर का अभ्यास कर रही है। उसके सामने खड़ा कोई किंग पिछले 2 वर्षों में ही आगे बढ़ा था और अभी भी नया था। अपनी ताकत से ही वह कोई राजा को हरा सकती है। बूढ़ी औरत, तुम मुझसे मुकाबला नहीं कर सकती, तुम मर जाओगी। कोई राजा ने उपहास किया। हाँ, फिर मैं देखूंगा कि तुम 10,000 राज्यों के प्रथम प्रतिभाशाली व्यक्ति मेरे साथ क्या कर सकते हो। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने दुश्मन को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। कोई राजा 10,000 राज्यों के 4 राजाओं में से एक है
और यह सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है। जल्द ही दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। हरे रंग की पोशाक वाली बूढ़ी औरत ने अपनी लड़ाकू आत्मा को मुक्त कर दिया है। मार्शल सोल एक सफेद जैद नक्काशीदार शहर में एक शिवालय है। लिंगलोंग पैलेस जिस मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ है वह है लिंगलोंग जैड गॉड तकनीक, जो इस सफेद जैड पैगोडा की मार्शल आत्मा से मेल खाती है। एक बार इसका उपयोग करने पर पूरा शरीर जैड की तरह सफेद हो जाता है तथा उसकी प्रतिरक्षा शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है और आक्रमण शक्ति भी अत्यंत प्रबल है। बूढ़ी औरत, तुम्हारे उत्तम सफेद जैड युद्ध शरीर को केवल सामान्य स्तर के शिखर तक ही विकसित किया जाना चाहिए था। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारी रक्षा कितनी मजबूत है। हरे वस्त्र पहने, पूरे शरीर पर सफेद जैड जैसी चमक लिए उस वृद्ध महिला को देखकर उसके पीछे स्थित सफेद जैड शिवालय से लगातार सफेद जैड जैसी रोशनी निकलती रही। देखने वाले लोग बहुत हैरान हुए, लेकिन कोई राजा को इसकी कोई परवाह नहीं थी। छोटी बच्ची, बस सख्ती से बात करती रहो। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने व्यंग्य किया और अचानक उसका शरीर कांप उठा, एक सफेद रोशनी में बदल गया और कोई राजा पर गोली चला दी। शून्य में एक हरे रिबन ने सच्चे सार को संघनित किया, सफेद जैड की चमक में लिपटा और कोई राजा के महत्वपूर्ण अंगों पर वार किया। ये वार अंतरिक्ष को विभाजित करने वाला था। जीवन लेने वाले क्षेत्र का 9वां स्तर, सामान्य स्तर के शीर्ष स्तर पर उत्तम सफेद जैड युद्ध निकाय के साथ संयुक्त, साथ ही सफेद जैड पैगोडा मार्शल आत्मा का आशीर्वाद, इस हमले की भयावहता की कल्पना की जा सकती है। खैर, लिंग जियो को बहुत सदमा लगा। उसने इतना शक्तिशाली हमला कभी नहीं देखा था। यद्यपि वह पहले भी स्वर्ग के राजकुमार के साथ लड़ चुका था, परंतु स्वर्ग का राजकुमार उसके साथ केवल खेल रहा था और उसने वास्तव में मार्शल आर्ट का उपयोग नहीं किया था। अन्यथा वह बहुत पहले ही मर गया होता। यदि आपके पास केवल यही है तो यह वास्तव में पर्याप्त नहीं है। कोई राजा का अहंकार बिल्कुल उचित है। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत के जबरदस्त हमले का सामना करते हुए उसका चकमा देने का कोई इरादा नहीं था और उसने अपनी लड़ाकू भावना को भी नहीं बुलाया। वह बस मुक्का मारकर निकल गई। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि उसकी मुट्ठी पानी की एक परत में लिपटी हुई है। समुद्री कबीले का गुप्त कौशल जलतोप। नाम तो बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका आक्रमण प्रभाव बहुत भयानक है। कोई राजा की मुट्ठी पर लगा पानी एक पानी के गोले में बदल गया, जो तोप के गोले की तरह फट गया। यह अभी हरे रिबन से टकराया है। विस्मयादिबोधक चिन्ह। भयानक गर्जना के बाद रिबन तुरंत नरम पड़ गया, लेकिन पानी की तोप अभी भी हरे रंग की पोशाक वाली बूढ़ी औरत की ओर बढ़ रही थी। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने जल्दी से विरोध किया। अंत में उससे टक्कर लगी और वह संभलने से पहले ही 10 मीटर से अधिक दूर उड़ गई। यह कोई राजा सचमुच बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियाओ हैरान था। उसी राज्य के अंतर्गत कोई राजा ने सिर्फ एक चाल में हरी बूढ़ी औरत को हरा दिया। ये शक्ति संभवतः जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर के शिखर में सबसे ऊपर है। बहन किंग, मैं आपकी मदद करूंगा। सफेद वस्त्र पहने वृद्ध महिला ने देखा कि उसका साथी नुकसान में है और उसे कार्रवाई करनी होगी। मैंने तुमसे बहुत पहले ही कहा था कि तुम तीनों को एक साथ लाना बहुत परेशानी वाली बात है। कोई राजा ने सफेद वस्त्र पहने बूढ़ी औरत को घृणा से देखा और सहजता से कहा, 3 पुराने कूड़े, मैं अभी भी उनसे निपट सकता हूँ। बकवास। बहन किंग, क्या आप ठीक हैं? सफेद वस्त्र पहने बूढ़ी औरत ने पूछा। कोई बात नहीं, तुम बाईं ओर से हमला करो, मैं दाईं ओर से हमला करूंगा। पीछे मत हटना। मुझे नहीं लगता कि हम इस लड़की को मार सकते हैं। हालांकि हरी पोशाक वाली बूढ़ी औरत को पीछे धकेल दिया गया था, फिर भी वह अभी भी मजबूत थी। वह केवल मामूली रूप से घायल थी और अभी भी लड़ सकती थी। दोनों ने एक ही समय में कोई राजा पर बाईं और दाईं ओर से हमला किया। सफेद जैड प्रकाश से जुड़े 2 रिबन शक्ति से भर गए और 2 ड्रैगन की तरह कोई राजा पर टूट पड़े। ये समय की बर्बादी है। समुद्री कबीले की गुप्त तकनीक, ज्वार। हरे कपड़े वाली बूढ़ी औरत और सफेद कपड़े वाली बूढ़ी औरत के हमले का सामना करते हुए कोई राजा ने अचानक एक नाजुक आवाज की और मूल रूप से जमी हुई जमीन पर विशाल लहरें उठीं। उन्होंने न केवल 2 रिबनों के हमले को रोका, लेकिन उसने सफेद कपड़े वाली बूढ़ी औरत और हरे कपड़े वाली बूढ़ी औरत को भी थप्पड़ मारकर भगा दिया। तुम दोनों हारने वालों से निपटने के लिए मुझे अपनी मार्शल आत्मा की भी आवश्यकता नहीं है। कोई राजा ने दोनों बूढ़ी महिलाओं को अहंकार से देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, चले जाओ, ये तुम्हारे रहने की जगह नहीं है। आपके एवेंजर्स एलायंस के 4 संप्रदाय मिलकर मेरे वानगुओं के विरोधी हैं। अकेले लिंगलोंग पैलेस पर्याप्त नहीं है। बहन हॉर्न, चलो हम सब मिलकर काम करें।
मुझे नहीं लगता कि हम इस लड़की को मार सकते हैं। सफ़ेद कपड़े वाली बूढ़ी औरत ने लाल कपड़े वाली बूढ़ी औरत को देखा और चिल्लाई। ठीक है। लाल वस्त्र पहने बूढ़ी औरत अंततः लड़ाई में शामिल हो गई। क्या ये पहले ही खत्म नहीं हो जाएगा? क्या तुम सोचते हो कि तुम सिर्फ इसलिए मजबूत हो क्योंकि तुम बूढ़े हो? ये हास्यास्पद है। आपका युग बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है। अगला युग हम युवाओं का है। तीनों लोगों के एकजुट होने पर कोई राजा अंततः गंभीर हो गया। उसके पीछे अचानक एक बड़ी लहर आई और उस लहर पर से एक बड़ी काप मछली उछलकर बाहर आ गई। वह कोई राजा की मार्शल आत्मा थी। काप मार्शल आत्मा। काप ड्रैगन गेट के ऊपर से कूद सकता है। काप मार्शल स्पिरिट विकसित होने के बाद ये ड्रैगन मार्शल स्पिरिट बन जाती है, जिसमें बहुत भयानक लड़ने की शक्ति होती है, जो नदियों और समुद्रों को उल्टा कर सकती है और कुछ भी कर सकती है। मैं नहीं जानता कि क्या कोई राजा की मार्शल भावना विकसित हुई है। कोई राजा को सावधानी से देखते हुए सफेद पोशाक वाली बूढ़ी महिला ने अचानक कहा, बहन किंग, बहन होंग, इसे छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। जनरल हानबिन की कब्र में खजाना वान गुओ के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए। भले ही इसे नष्ट कर दिया जाए, वे इसे वापस नहीं ले जा सकते। तुम उस चीज का उपयोग करना चाहते हो। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने भौहें सिकुड़ी। हाँ, वह चीज हमारी ताकत को 10 गुना बढ़ा सकती है। हालांकि इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह अनावश्यक नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर वान गुओ के लोग जनरल हानबिन की कब्र में मौजूद खजाने को ले जाएंगे, तो परिणाम और भी अकल्पनीय होंगे। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ी औरत ने ठंडे स्वर में कहा, ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया, फिर अपना मुंह खोला और एक मोती थूक दिया। मन का काला और बैंगनी था। यह अजीब सी रोशनी से चमक रहा था और लगातार आत्मा की शक्ति छोड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई असाधारण जादुई हथियार हो। काले और बैंगनी मोतियों पर स्पष्ट रूप से रून देखे जा सकते थे, जो प्रतिबंधों से भरे थे। इसमें बहुत भयानक ऊर्जा थी। लिंग जियाओ, जो स्मृति धातु की खोज कर रहा था, तुरंत काले और बैंगनी मोतियों की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि उसे लगा कि उसकी रक्तपिपासु जादुई तलवार मोतियों पर प्रतिक्रिया कर रही है। आत्मा के मोती। आत्मा महल का खजाना तुम्हारे हाथ में कैसे आ सकता है? कोई राजा को इस खजाने के बारे में अच्छी जानकारी थी और स्वाभाविक रूप से वह लिंग जियाओ से ज्यादा परिचित था। वह एक नज़र में ही बता सकता था कि यह एक आत्मा का मन का था। हाँ, तुम्हें पता है कि क्या अच्छा है? यह आत्मा मन का वास्तव में आत्मा महल का खजाना है। हालांकि आत्मा महल के नए मालिक मिंगशूंग के प्रकट होने से पहले उनकी कमजोरी की अवधि थी, जो उस समय थी। ये चीज हमारे हाथ में आ गई। आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह आत्मा मन का एक योद्धा की आत्मा शक्ति को बहुत बढ़ा सकता है, जिससे सभी योद्धा की जादुई शक्तियों की शक्ति आसमान छू सकती है। अगर हम तीनों भी मिल जाएं तो भी हम आपके प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, लेकिन जब तक आप इस आत्मा मनका का उपयोग करते रहेंगे, तब तक आपको कोई उम्मीद नहीं रहेगी। सफेद वस्त्र पहने बूढ़ी औरत ने व्यंग्य किया। अरे नहीं, ये वास्तव में एक आत्मा मनका है। शुई वानयंग, जो वहां पर लड़ रहा था, ने अपना चेहरा बदल लिया और स्पष्ट रूप से उसे पता था कि यह चीज कितनी शक्तिशाली थी। तीसरी बहन, तुम पहले पीछे हटकर इसकी तीखी धार से क्यों नहीं बच जाती? वह कोई राजा पर चिल्लाया। चुप रहो। कोई राजा ने शुई वानयंग को ठंडे भाव से देखा और कहा, तो आत्मा मोती के बारे में क्या? ये तो केवल शाही स्तर का एक जादुई हथियार है। तुम किस बात से घबरा रहे हो? छोटी बच्ची, इतनी जिद्दी मत बनो। यहाँ से चली जाओ। हम इस चीज का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। एक बार जब आत्मा मोती का उपयोग किया जाता है, तो विनाशकारी शक्ति इतनी महान होती है कि हम भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, और इससे निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचने की संभावना है। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने व्यंग्य किया। शुई वानयंग का चेहरा बहुत अच्छा नहीं था। वह घबराई हुई और अनिच्छुक थी। आखिरकार इतने सारे लोगों के सामने अपनी बहन से डांट खाना काफी शर्मनाक था। दर्पण दानव राजा अभी भी उदासीन दिख रहा था, जैसे कि उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। इस बार वह सिर्फ कोई राजा की रक्षा के लिए बाहर आया था, इसलिए पीछे हटना है या नहीं, यह अभी भी कोई राजा के निर्णय पर निर्भर करता है। आप इसे आजमा सकते हैं। कोई राजा ने आत्मा मनका को तिरस्कार के साथ देखा और कहा, जादुई हथियार निश्चित रूप से हमले के लिए एक तेज हथियार है, लेकिन यह उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जो इसका उपयोग करता है। इस आत्मा मनका का सबसे बड़ा प्रभाव तब होगा जब इसे आत्मा महल योद्धाओं के हाथों में इस्तेमाल किया जाएगा। यदि आप इसका उपयोग करते हैं,
तो यह अपनी 30% शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा। मुझे किससे डर है? यह कोई राजा वास्तव में शक्तिशाली है। अगर वह दोस्त बन सकता है तो ये सबसे अच्छा है। अगर वह दोस्त नहीं बन सकता तो वह निश्चित रूप से एक भयानक दुश्मन होगा। लिंग जियो ने चुपके से आह भरी। जब वह इस बारे में सोच रहा था, अचानक उसके शरीर में पश्चिमी क्षेत्रों के देवताओं की मकबरे की मार्शल आत्मा हलचल करने लगी। आत्मा भगवान लिंगटियन तलवार तकनीक का प्रतीक पैटर्न तैरता हुआ आत्मा मोती की ओर इशारा करता था। आपका मतलब है कि उस आत्मा मनका का उपयोग आत्मा भगवान लिंगटियन तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए किया जा सकता है। पैटर्न ऊपर नीचे हिल रहा था, जैसे कोई व्यक्ति सिर हिला रहा हो। यह इस तरह से निकला। अगर यह इस तरह दिखता है तो मुझे यह आत्मा मनका अवश्य लेना चाहिए। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा। वर्तमान में उन्होंने फायर लॉर्ड ब्लेजिंग स्काई स्वॉर्ड तकनीक का सफलतापूर्वक अभ्यास किया है। फिर उसे कोई राजा से आइस क्रिस्टल स्नैक किंग से एक राक्षस क्रिस्टल कोर मिला, जिसका उपयोग आइस लॉर्ड कोल्ड स्काई तलवार तकनीक या ब्लैक स्नैक पॉइजन स्काई तलवार तकनीक का अभ्यास करने के लिए किया जा सकता है। जब तक आपको पुनः आत्मा मोती प्राप्त हो जाते हैं, आप सोल मास्टर लिंगटियन तलवार तकनीक का अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक तलवार तकनीक की विशेष विशेषताएं होती हैं और इसका उपयोग विभिन्न दुश्मनों के खिलाफ किया जा सकता है। बेशक, अधिक महत्वपूर्ण बात कि जब 3 तलवार तकनीकों का एक ही समय में उपयोग किया जाता है, तो शक्ति केवल 3 गुना नहीं, बल्कि 15 गुना हो जाती है। ये भयानक होगा। यही कारण है कि लिंग जियाओ को सभी 9 तलवार तकनीकें सीखनी होंगी। 9 तलवारों की शक्ति में लगातार सुधार किया जा सकता है, यहाँ तक कि राजा स्तर की प्राथमिक मार्शल आर्ट की सीमा को भी पार किया जा सकता है और आगे बढ़ा जा सकता है। साधारण राजा स्तर की मार्शल आर्ट की तुलना इन 9 तलवारों से नहीं की जा सकती। इसलिए लिंग जियाओ को सभी तलवारें सीखनी होंगी। बेशक, आत्मा मन का प्राप्त करना आसान नहीं है। वह चीज जीवन लेने वाले क्षेत्र के 3 9वें स्तर के योद्धाओं के हाथ में है। इसे प्राप्त करना जनरल हानबिंग की कब्र में मौजूद स्मृति धातु से भी अधिक कठिन है। ऐसा लगता है कि वह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर सकते हैं। उनका मानना है कि कड़ी मेहनत का फल मिलता है। जब तक वह हमेशा तैयार रहेंगे, तब तक हमेशा एक ऐसा पल आएगा जब अवसर आ सकता है। कमजोर ताकत ही इस समय उनकी सबसे बड़ी दुविधा है, लेकिन अगर वह कमजोर नहीं होता तो उसे इन खजानों के लिए इतनी कड़ी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। ऐसा करने का उद्देश्य अपनी ताकत में सुधार करना और खुद को अधिक मजबूत बनाना है। समझ गया। लिंग जियाओ अचानक मुस्कुराया। अंततः अपनी कड़ी खोज में उन्हें जनरल हानबिंग की कब्र में सब कुछ पता चल गया। स्मृति धातु जनरल हानबिंग की लाश के बगल में चुपचाप पड़ी थी। ये धातु का एक हथेली के आकार का टुकड़ा मात्र था, लेकिन इसमें जनरल हानबिंग के आजीवन अभ्यास का सार समाहित था। यह एक परम खजाना है। इसे कब लेना है, यह एक समस्या है। उन्होंने वहां की स्थिति का अवलोकन करने के लिए अपनी बहु कार्यक्षमता का उपयोग किया। साथ ही साथ उन्होंने बचाव के उपायों पर विचार किया और अपनी भागने की योजना की गणना की। मेरे डायमंड किंग को लड़ाई में शामिल होना चाहिए, अन्यथा भागने की योजना की सफलता दर बहुत कम है। लिंग जियाओ ने सोचा। वहां पर युद्ध की स्थिति भी बदल गई है। आत्मा मनका की शक्ति पर भरोसा करते हुए हरे, सफेद और लाल वस्त्र पहने 3 बूढ़ी महिलाओं ने अंततः कोई राजा को दबाने के लिए सेना में शामिल हो गईं। कोई राजा एक एक कदम पीछे हटता गया और अंततः पहले जैसा शांत नहीं रहा। राजा कोई, आप अपनी रस्सी के अंत में हैं। क्या आप अभी भी संघर्ष कर रहे हैं? अब हमने इस आत्मा मनका की शक्ति पूरी तरह से नहीं डाली है। बेहतर होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, अन्यथा जनरल हानबिंग की कब्र में रखी चीजें कोई नहीं पा सकेगा। हरे कपड़े पहने बूढ़ी औरत ने हमला करते हुए चिल्लाया। उसने फिर भी ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि उसे लगा कि किंग कोई से निपटना कठिन था। भले ही उन्होंने आत्मा मनका का उपयोग किया और राजा कोई को दबा दिया, फिर भी वे कुछ समय तक नहीं जीत सकते थे। युद्ध में ऐसा गतिरोध केवल दोनों को ही कमजोर करेगा। और दूसरी तरफ अभी भी एक दर्पण दानव राजा था जिसने कोई कदम नहीं उठाया था। यह उनके लिए बहुत नुकसानदेह था। तीसरी बहन, क्या आप चाहती हैं कि मैं आगे बढ़ूं? दर्पण दानव राजा ने आखिरकार फिर से बात की। वह जानता था कि उसकी बहन का चरित्र बहुत मजबूत था, यहाँ तक कि अगर वह किसी असुविधा में भी होती तो भी वह मदद नहीं मांगती। आज भी यही स्थिति थी। कोई जरूरत नहीं है। कोई राजा के मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसका चेहरा उत्साह से भरा था। आत्मा अब वास्तव में एक अच्छा खजाना है। लेकिन दुश्मन जितना ताकतवर होगा, मैं उतना ही अधिक उत्साहित हो जाऊंगा। मैंने बहुत समय से इतनी खुशी से लड़ाई नहीं की थी।
आपके 3 पुराने कचरे कितने समय तक चल सकते हैं? आत्माओं का उपयोग शरीर पर एक बड़ा बोझ है। इस महिला का व्यक्तित्व लिंग जियाओ से बहुत मिलता जुलता है। वे दोनों एक जैसे लड़ाकू पागल हैं। दुश्मन जितना ताकतवर होता है वह उतना ही उत्तेजित होता है। उसने जीवन हरण क्षेत्र के 9वें स्तर के 3 स्वामियों की घेराबंदी का अकेले ही सामना किया और प्रतिद्वंद्वी ने भी आत्माओं का उपयोग किया जो शक्ति को 10 गुना बढ़ा सकता है। वह अब भी निडर थी। ठीक है, चूंकि तुम मरना चाहती हो इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। जियाओ बाई, जियाओ हूँ, दया मत दिखाओ। प्राचीन भगवान की कब्र में प्रवेश करना एक नश्वर दुश्मन है। 10,000 राष्ट्रों के 4 राजाओं में से एक को मार डालो। ये 10,000 राष्ट्रों की ड्रैगन माँ के लिए भी एक बड़ा झटका है। यह अवसर हमेशा उपलब्ध नहीं होता। मूलतः चारों प्रमुख सेनाएं मृत्यु तक युद्ध नहीं करेगी। आखिरकार जब सभी लोग पश्चिमी क्षेत्रों में थे तब भी वे शांति को महत्व देते थे, कम से कम सतही तौर पर तो। हालांकि जब वे देवताओं की प्राचीन कब्र पर पहुंचे तो स्थिति अलग थी। यह एक ऐसी जगह है जहां आप मौत तक लड़ सकते हैं। अगर तुम मूर्ख नहीं हो तो वह तुम्हें मार देगा। किसी को तो मरना ही है, इसलिए अपने मरने से बेहतर है कि दूसरे मरें। इस समय किंग हॉन और बाई ने वान गुओ के साथ पूरी तरह से संबंध तोड़ने का मन बना लिया है। भयावह ऊर्जा को आत्मा के गोले में प्रविष्ट कराया गया तथा फिर उसे आत्मा के गोले से मुक्त किया गया। विशाल सफेद जेड पैगोडा तीनों लोगों के सामने प्रकट हुआ और फिर हवा में बढ़ता गया और बड़ा होता गया। किंग हॉन और बाई की आंखों में क्रूर हत्या की मंशा साफ झलक रही थी। इसके बाद उन्होंने एक ही समय पर हमला जारी कर दिया। आत्मा गोला, सफेद जेड शिवालय, दबाओ और मार डालो। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक जोरदार धमाके के साथ सफेद जेड पैगोडा ने पर्याप्त ऊर्जा अवशोषित कर ली और अंततः कोई राजा की ओर उड़ गया। तीनों लोगों ने मिलकर सफेद जेड पैगोडा चाल का प्रदर्शन किया जो पहले से ही शक्तिशाली था। अब आत्मा के आशीर्वाद से शक्ति 10 गुना बढ़ गई है। जब विशाल पगोडा आकाश में दिखाई दिया तो कई लोगों में भय व्याप्त हो गया। लिंग जियाओ ने भी शिवालय से निकलने वाली विनाशकारी शक्ति को महसूस किया। उस प्रकार की शक्ति उसे कुचलने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इस भयानक शक्ति का सामना करते हुए कोई राजा बेतहाशा हंसा। काप ड्रैगन गेट पर कूदता है और मार्शल आत्मा विकसित होती है। उसकी आवाज शून्य में फूट पड़ी। एक ड्रैगन झील और समुद्र से उड़कर आया और फिर कोई राजा के पीछे चक्कर लगाने लगा। उस समय कोई राजा की ताकत बढ़ती जा रही थी। उनका आभामंडल भी निरंतर बढ़ता गया। समुद्री कबीले की गुप्त तकनीक ड्रैगन ज्वार। जैसे ही उसकी आवाज सुनाई दी उसने दोनों हाथों से आगे धक्का दिया। एक ड्रैगन स्वाभाविक रूप से बना और मार्शल आत्मा के साथ विलीन हो गया। फिर वह विशाल शिवालय पर झपटा। ड्रैगन और पगोडा शून्य में टकरा गए। गतिरोध के बाद शिवालय को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। फिर ड्रैगन ने अपनी पूंछ हिलाए और आत्मा गोला को दूर फेंक दिया। उस समय किंग हॉन और बाई के चेहरे अचानक बेहद बदसूरत हो गए। उन तीनों ने मिलकर एक छोटी लड़की को परेशान किया जो पहले से ही बेशर्म थी। अंत में उन्होंने कोई राजा को मारने की कोशिश करने के लिए आत्माओं का इस्तेमाल किया। न केवल वे इसे हासिल करने में असफल रहे बल्कि कोई राजा ने तीनों की शक्ति से निर्मित सफेद जेड शिवालय को नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि आत्मा का गोला भी टूट गया और किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गिरा। किसी ने यह नहीं देखा कि लिंगजियो के शरीर से अलग हुई एक काली छाया चुपचाप उस स्थान पर प्रकट हुई जहां आत्मा का गोला गिरा था और उसे उठा लिया। इस समय लिंगजियो को छोड़कर बाकी सभी लोग कोई राजा की शक्ति से हैरान थे, जिसमें दर्पण दानव राजा भी शामिल है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तीसरी बहन इस स्तर तक बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि मैं सबसे बड़ा भाई होने के नाते वास्तव में उसके जितना अच्छा नहीं हूँ। मुझे लगता है कि केवल चौथा भाई ही उसे दबा सकता है। मेरा डायमंड किंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी और वहां लिंगजियो को भी नजरअंदाज कर दिया। बहुत मजबूत, यह कोई राजा बस प्रतिभाशाली लोगों के बीच एक प्रतिभाशाली है, राक्षसों के बीच एक राक्षस है और उसकी प्रतिभा शायद ड्रैगन माँ की तुलना में भी अधिक है। अगर उसे फिर से जनरल हनबिन का खजाना मिल जाए, क्या ऐसा नहीं होगा कि एक और ड्रैगन माँ प्रकट होगी? हाँ, 1 बनाम 3, और यह इतनी आसानी से जीत गया। कोई किंग युवा लोगों में प्रथम होने का हकदार है। जरूरी नहीं, ऐसा कहा जाता है कि ड्रैगन शार्क राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि ड्रैगन शार्क राजा मजबूत है या नहीं, लेकिन कोई राजा वास्तव में भयानक है। लिंगलोंग पैलेस आज बर्बाद हो गया है।
यह अनुमान है कि न केवल इसे जनरल हनबिन की कब्र का खजाना नहीं मिलेगा, बल्कि यहाँ तक कि इसका जीवन भी फेंक दिया जाएगा। एक के बाद एक चौंकने वाली आवाजें आईं, लेकिन किसी ने यह नहीं देखा कि लिंगजियो के शरीर को सुनहरे फीनिक्स अवतार द्वारा बदल दिया गया था। लिंगजियाओ ने अपने मूल शरीर को सुनहरे फीनिक्स अवतार से बदल दिया है। फिर मूल शरीर स्मृति धातु को जब्त करने के लिए जनरल हानबिन की कब्र में घुस गया। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण है और वह दूसरों से प्रभावित होने से सबसे अधिक डरता है। लेकिन सौभाग्यवश वहां पर लड़ाई बहुत भयंकर चल रही है और गठन को तोड़ने का समय केवल 10 मिनट से अधिक ही बीता है। लिंगजियो के लिए बाहरी परिस्थितियां अभी भी अच्छी हैं। इस समय 3 बड़े किंग, हॉन्ग और बाई पहले से ही कोई राजा की भयानक ताकत से दंग थे। तीनों ने आत्मा ओब का इस्तेमाल किया, लेकिन वे कोई राजा को नहीं हरा पाए। इसके बजाय उन्हें कोई राजा ने पीछे धकेल दिया। तीनों बूढ़े बेकार, आज तुम्हारा प्रलय का दिन है। कोई राजा ने क्रूर मुस्कान दिखाई। देवताओं की प्राचीन कब्र में एक बार युद्ध शुरू हो जाने पर उसे अनिवार्य रूप से जीवन मरण की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। डरावने जल ड्रैगन बर्फ से बाहर कूदकर ऊपर उड़ गए और उनकी संख्या दर्जनों में थी। इनमें से प्रत्येक में अत्यंत भयानक शक्ति थी और वे किंग, हॉन्ग और बाई को नुकसान पहुंचा सकते थे। इनमें से प्रत्येक जल ड्रैगन की आक्रमण शक्ति जीवन लेने वाले क्षेत्र के 8वें स्तर के करीब है। अब लिंगजियो से भी ज्यादा ताकतवर। यद्यपि किंग, हॉन्ग और बाई एक जल ड्रैगन के हमले का सामना कर सकते हैं, लेकिन वे बारी बारी से दर्जनों जल ड्रैगनों की बमबारी का सामना कैसे कर सकते हैं? उनके लिए यह अत्यंत खतरनाक स्थिति है। इस समय लिंगलोंग पैलेस के अन्य लोगों को शुई वान्यंग और मिरर डेमन किंग द्वारा वध करना शुरू कर दिया गया है। समग्र स्थिति निर्धारित हो गई है और इस बार लिंगलोंग पैलेस निश्चित रूप से पराजित होगा। हालांकि इस लड़ाई के बाद लिंगलोंग पैलेस और वानगुओ पूर्ण दुश्मन बन गए हैं। इससे पहले वे पाखंडी रूप से थोड़ा सा सती सद्भाव बनाए रखते थे। इस युद्ध के बाद सती सामंजस्य की भी आवश्यकता नहीं रह जाएगी। भविष्य में जब वानगुओ और लिंगलोंग पैलेस मिलेंगे तो यह एक खूनी लड़ाई होगी। बेशक एक और चीज है जो इस संभावना को कम कर सकती है। हरे रंग की पोशाक वाली बूढ़ी औरत ने ऊंची आवाज में कहा, राजा कोई, हम आश्वस्त हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतने शक्तिशाली होंगे। जनरल हानबिन की यह कब्र पूरी तरह से आपके वानगुओ की है। हम लिंगलोंग पैलेस फिर कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम बस यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें जाने देंगे, अन्यथा आपको बदले में कुछ भी नहीं मिलेगा। वह तीनों लोगों, किंग, हॉन्ग और बाई में सबसे बुजुर्ग और शांत है। बात यहाँ तक पहुँच गई है। अगर वे लड़ाई जारी रखना चाहते हैं तो मुझे डर है कि लिंगलोंग पैलेस के सभी लोग मर जाएंगे। बेशक वानगुओ को भारी कीमत चुकानी होगी, लेकिन वह ऐसी स्थिति नहीं चाहती जहां हर कोई मर जाए। तीसरी बहन, क्यों ना हम यहीं रुक जाएं? मेरा डेमन किंग अभी भी लिंगलोंग पैलेस के साथ अपना चेहरा पूरी तरह से फाड़ना नहीं चाहता है। आखिरकार प्राचीन मकबरे में प्रवेश करने के बाद 4 प्रमुख ताकतें अभी भी एक बुनियादी मौन समझ बनाए रखती हैं। केवल उन आकस्मिक साधकों को ही मारें और 4 प्रमुख शक्तियों के लोगों को न छुएं। बेशक ऐसी जगह पर भी कार्रवाई करना संभव है जहां किसी को पता न हो, लेकिन आखिरकार हर कोई एक अंतिम लक्ष्य को लेकर चलता है। आज जब वे अपना चेहरा फाड़ लेंगे तो संभवतः पागल बदला लेने वाले गठबंधन द्वारा उन पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। इन बातों पर विचार करते हुए दर्पण दानव राजा ने कोई राजा को रुकने के लिए कहा, लेकिन कोई राजा अपने चरित्र पर कैसे रोक लगा सकता था? क्या मजाक है? जब तुम मुझे अभी मारना चाहते थे तो तुमने 4 प्रमुख ताकतों के बीच मौन समझौते के बारे में नहीं सोचा। अब आप वास्तव में ऐसा हास्यास्पद कारण बताते हैं। भूल जाओ, अगर मैं आज तुम्हें नहीं मारूंगा तो अपने दिल से नफरत कैसे मिटा पाऊंगा? कोई राजा ने कुछ शब्दों से दर्पण दानव राजा को रोक दिया। दर्पण दानव राजा अब इसका उल्लेख नहीं कर सका। यद्यपि वे सभी 10,000 राष्ट्रों के 4 राजा हैं, फिर भी चारों राजाओं में मतभेद भी हैं। कोई राजा की स्थिति प्रथम है और उसकी ताकत ड्रैगन शार्क राजा की तुलना में थोड़ी कमजोर है। जहां तक दानव नेत्र राजा और दर्पण दानव राजा का प्रश्न है, वे केवल पिछले 2 से हीन हो सकते हैं। बातचीत करते समय कोई राजा के एक जल ड्रैगन ने हरी पोशाक वाली वृद्ध महिला पर प्रहार किया, जिससे उसके कपड़े टुकड़े टुकड़े हो गए और खून बहने लगा। वहीं अन्य 2 वृद्ध महिलाओं की स्थिति भी ठीक नहीं है। जल ड्रैगन द्वारा हमला किए जाने के कारण वे पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप पर हमला हो सकता है और स्थिति बहुत खराब हो सकती है।
बहन किंग, ये छोटी लड़की हमें मार डालेगी, उसके साथ विनम्र मत बनो। भले ही हमें आज यहाँ मरना पड़े, हमें उसे ऐसा करने नहीं देना चाहिए। सफ़ेद कपड़ों वाली बूढ़ी औरत का स्वभाव बहुत हिंसक है। इस समय उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। चूंकि मामला ऐसा ही है, इसलिए पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी सहमत हूँ, लाल कपड़े वाली बूढ़ी औरत ने भी गुस्से से कहा। हरे रंग की पोशाक वाली बूढ़ी महिला ने कोई राजा की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ, हमें परेशान मत करो। आपको ये पता होना चाहिए कि यद्यपि आप हमें अभी दबा सकते हैं, लेकिन एक बार हम पागल हो जाएंगे। वान गुओ में आपके अधीनस्थों की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि जनरल हान बिन की कब्र भी नष्ट कर दी जाएगी। कोई राजा ने एक शब्द भी नहीं कहा और पागलों की तरह हमला करना जारी रखा। ठीक है, उस मामले में ज़ियाओ बाई ज़ियाओहोंग लड़ो। लिंगलोंग पैलेस के बुजुर्ग शाकाहारी नहीं हैं। इस समय उन तीनों ने अपनी शक्ति एकत्रित की और उसे पागलपन की तरह मुक्त कर दिया, अब उसे बिल्कुल भी दबाया नहीं। भयानक शक्ति ने अनगिनत रिबन छोड़े और चारों ओर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बर्फ टूट गई थी, जल ड्रैगन पराजित हुआ, पेड़ धराशायी हो गए। फिर आसपास के सभी लोग, चाहे वे दुश्मन हो या दोस्त, रेशमी रिबन से छिप गए और बुरी तरह चीखने लगे। वान गुओ और लिंगलोंग पैलेस के छठे और सातवें स्तर के योद्धा पूरी तरह से बेकार थे। शक्तिशाली स्वामियों के सामने वे केवल दयनीय स्थिति में रह सकते थे। वहां पर बहुत गड़बड़ हो गई थी और देखने वाले लोग भाग गए, लेकिन कुछ लोग अभी भी इसमें शामिल थे और निर्दोष भूत बन गए। भाई, उन्हें जनरल हानबिन की कब्र नष्ट मत करने दो। कोई राजा ने 10,000 राष्ट्रों के मारे गए योद्धाओं को देखने की भी जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय उन्हें जनरल हानबिन की कब्र की सबसे अधिक चिंता थी। दर्पण दानव राजा ने सिर हिलाया और उसके सामने एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ, जिसने जनरल हानबिन की कब्र को पूरी तरह से ढक दिया। दर्पण को छूने वाले सभी हमले बाहर निकल गए और उड़ गए। तुम तीनों बूढ़े लोग मर गए। कोई राजा दहाड़ उठा जब उसने देखा कि जनरल हानबिन की कब्र ठीक थी। 3 लोगों, किंग, हॉन और बाई के पागल हमले का सामना करते हुए वह भी अपनी पूरी ताकत के साथ बाहर निकला। दर्जनों जल ड्रैगन पागलों की तरह बाहर निकले, न केवल किंग, हॉन और बाई के हमलों को खदेड़ दिया, बल्कि 3 लोगों पर सीधे हमला भी किया। हालांकि किंग, हान और बाई ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कोई राजा के सामने दूसरे पक्ष को केवल मामूली रूप से घायल किया। कोई राजा के मुंह के कोने से खून बह रहा था, लेकिन ये देखा जा सकता था कि स्थिति गंभीर नहीं थी। लेकिन इस भयानक जल ड्रैगन की बमबारी के तहत किंग, हॉन और बाई पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पीड़ा को सहन करने में असमर्थ होकर जमीन पर गिर गए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी 3 बहनें मिलकर भी कोई राजा को नहीं हरा सकती। ऐसा लगता है कि एवेंजर्स केवल सेना में शामिल होकर ही ऐसा कर सकते हैं। अलग होना एक मृत अंत है और कोई भी 10,000 राष्ट्रों और आत्मा महल का मुकाबला नहीं कर सकता है। हरे वस्त्र पहने वृद्ध महिला ने अपनी अंतिम सच्ची ऊर्जा का उपयोग सफेद ज़ेड पैगोडा को सहारा देने तथा 3 लोगों की रक्षा करने के लिए किया। लेकिन पानी के ड्रैगन ने पागलों की तरह बमबारी की और सफेद ज़ेड पैगोडा पहले से ही अस्थिर था। ये केवल समय की बात थी कि इसे नष्ट कर दिया जाए। मैंने पहले कभी कोई किंग को कार्रवाई करते नहीं देखा था और मुझे लगता था कि वह सिर्फ युवा पीढ़ी के बीच एक नेता थी। अब ऐसा लगता है कि वे बूढ़े लोग भी शायद उसके विरोधी नहीं हैं। ये वास्तव में बहुत मजबूत है, निश्चित रूप से एवेंजर्स के 4 शीर्ष मास्टर्स के स्तर पर। दूरी पर बिखरे हुए किसान, जिन्होंने अपनी सुरक्षा की पुष्टि कर ली थी, अंततः भागना बंद कर दिया और भय से यहाँ युद्ध को देखा। वे 10,000 देशों के कोई राजा से पूरी तरह भयभीत थे। जब हर कोई राजा की शक्ति पर आश्चर्यचकित था, लिंग जियो ने पहले ही मेमोरी मेटल को हथिया लिया था। जिस क्षण जनरल हान बिन की स्मृति धातु उसके हाथ में आई, एक मजबूत ऊर्जा ने उसके शरीर को झकझोर दिया। उस समय लिंग जियो को लगा कि उसकी साधना समुद्री ऊर्जा 100% तक बढ़ गई है और वह सफलता से केवल एक कदम दूर था। ये तो बस एक स्पर्श था। जैसे ही मार्शल आर्ट का अनुभव स्मृति धातु में लिंग जियो के दिमाग में डाला गया, लिंग जियाओ वास्तव में वहां पैर मोड़कर बैठ गया। साधना के प्रारंभिक क्षेत्र, वुमाई क्षेत्र से लेकर जीवन हरण क्षेत्र के वर्तमान 5वें स्तर तक लगभग हर क्षेत्र का पुनः अभ्यास किया गया। यह ऐसा कुछ नहीं था जिसे लिंग जियाओ तय कर सकता था, लेकिन स्मृति धातु में मौजूद आत्मा ऊर्जा ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि लिंग जियो के पास हमेशा उसका मार्गदर्शन करने के लिए एक गुरु रहा है, लेकिन गुरु तो उसके लिए अभ्यास नहीं कर सकता,
इसलिए अभ्यास के दौरान एक या दूसरी तरह की समस्याएं आना अवश्यंभावी है। बात बस इतनी सी है कि उसे कभी इसका पता ही नहीं चला। स्मृति धातु के इस तड़का के बाद वोमाई क्षेत्र से लेकर जीवन ग्रहण क्षेत्र के पहले चरण के 5वें स्तर तक उनकी साधना पूर्णता के करीब रही है। मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें कोई खामी नहीं है, लेकिन ये पहले से निश्चित रूप से बेहतर है। कई दोष जो मूलतः अज्ञात थे, उन्हें मेमोरी मेटल द्वारा पूरी तरह से ठीक कर दिया गया है। कई गलतियां जो लिंगजियो को पहले पता नहीं थी, अंततः उन्हें सुधार लिया गया है। संक्षेप में, हालांकि इस बार कुछ देरी हुई है, फिर भी लाभ बहुत बड़ा है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सुनहरे फीनिक्स अवतार के माध्यम से उसने सफेद जेड पैगोडा को देखा जो लगभग टूट चुका था। उसने मन ही मन सोचा, आकाश का राजकुमार और कोई राजा वास्तव में एक दूसरे से आंख मिलाकर देखने के योग्य हैं। इन दोनों लोगों की ताकत भयानक है। लिंगलोंग पैलेस के लिए बड़ों को भेजना बेकार है। जब तक लिंगलोंग पैलेस का महल स्वामी व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, तब तक उसके लिए कोई राजा का विरोधी होना बिल्कुल असंभव है। बेशक वह लिंगशाओ और भी बदतर है, इसलिए उसने उन लोगों को डराने का इरादा नहीं किया, बल्कि चुपचाप स्मृति धातु लेकर वहां से जाने को तैयार हो गया। अब ज्यादा समय नहीं बचा है और वह नहीं जानता कि वह यहाँ कितने समय से अभ्यास कर रहा है। बस जाने ही वाला हूँ। अचानक लिंगजियो की सांस लगभग रुक गई। वह बहुत घबराया हुआ था, क्योंकि मेरे डायमंड किंग को लगा कि आधा घंटा बीत चुका है। वह स्थिति के बारे में पूछने के लिए लिंगजियो के गोल्डन फीनिक्स अवतार के पास गया। गोल्डन फीनिक्स अवतार स्वाभाविक रूप से जवाब नहीं दे सका। दर्पण दानव राजा को लगा कि कुछ गड़बड़ है और वह पहले ही स्वर्ण फीनिक्स अवतार को छूने के लिए आगे बढ़ चुका था। जिस क्षण उसने उसे छुआ, लिंगजियाओ ने उसे देख लिया। यही कारण है कि लिंगजियाओ इतना घबरा गया था। मेरे डायमंड किंग की ताकत के साथ, जब तक वह गोल्डन फीनिक्स अवतार को छूता है, वह निश्चित रूप से कुछ गलत का पता लगाने में सक्षम होगा। बहुत देर हो चुकी है, मैं केवल भाग सकता हूँ। ये सोचकर लिंगजियो ने अब संकोच नहीं किया और तुरंत छाया योद्धा के विशेष कौशल का प्रदर्शन करते हुए छाया खरगोश जानवर आत्मा परिवर्तन अवस्था में प्रवेश किया। वह तलवार की रोशनी में कदम रखते हुए बाहर की ओर भागा। गोल्डन फीनिक्स अवतार, इसे मेरे लिए उड़ा दो। उसे भागने के लिए अपने लिए एक रास्ता बनाना पड़ा। छाया योद्धा शायद दर्पण दानव राजा से छिपने में सक्षम नहीं था, इसलिए लिंगजियो कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। जिस समय उसने जनरल हान बिंग को अपनी कब्र से बाहर निकलने के लिए उकसाया, उसी समय उसने गोल्डन फीनिक्स अवतार में विस्फोट कर दिया। बूम! एक जोरदार गर्जना हुई और दर्पण दानव राजा अचंभित रह गया और पीछे हट गया। यद्यपि वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, फिर भी वह बहुत शर्मनाक स्थिति में था। इस विशाल गर्जना ने सबका ध्यान आकर्षित किया, जिसमें कोई राजा भी शामिल था जो लड़ रहा था। कोई राजा ने देखा कि सफेद जेड पैगोडा को उड़ा दिया जाएगा ताकि वह अंदर छिपे 3 कबाड़ को मार सके। लेकिन जनरल हानबिंग की कब्र का वजन स्पष्ट रूप से इन 3 बूढ़े लोगों के जीवन से अधिक महत्वपूर्ण था। वहां हुए विस्फोट ने अचानक उसका ध्यान आकर्षित किया। क्या हुआ, बड़े भाई? कोई राजा को स्थिति समझ में नहीं आई और उसने जल्दी से पूछा। हम मूर्ख बन गए। अभी अभी उस बच्चे ने हमें मूर्ख बना दिया। दहाड़ते हुए दर्पण दानव राजा जनरल हानबिंग की कब्र की ओर दौड़ा, इस उम्मीद में कि वह अंदर के खजाने को बचा लेगा। उसकी गति बहुत तेज थी। कुछ ही देर में वह जनरल हानबिंग की कब्र के पास पहुंच गया। ये सुनने के बाद कोई राजा ने लिंगलोंग पैलेस के 3 बुजुर्गों की अनदेखी की और जनरल हानबिंग की कब्र की ओर दौड़ पड़े। यदि खजाना नष्ट हो गया तो वह सचमुच पागल हो जाएगी। खजाना नष्ट हो गया है? नहीं, स्मृति धातु बरकरार प्रतीत होती है। दर्पण प्रकाश तकनीक कोई बच नहीं सकता। दर्पण दानव राजा दहाड़ा और उसके शरीर से सफेद रोशनी निकली, जिससे आसपास का वातावरण प्रकाशित हो गया। लिंगजियाओ, जिसने मूल रूप से सैकड़ों मीटर दूर भागने के लिए शैडो वॉरियर स्टंट और स्वॉर्ड लाइट स्टेप का उपयोग किया था, इस प्रकाश से ढक गया और तुरंत सभी के सामने आ गया। धत तेरी की! लिंगजियाओ ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि हर कोई उसे घूर रहा था। यह एहसास वाकई शर्मनाक था। तुम कमीने, तुमने मेरे वानगुओं के खजाने को चुराने की हिम्मत की, तुम मौत की तलाश में हो। दर्पण दानव राजा अब बहुत क्रोधित था। उन्होंने केवल लिंगलोंग महल को देखा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि जीवन हरण क्षेत्र में मात्र 5वें स्तर की साधना वाला एक योद्धा जनरल हानबिंग की कब्र पर आने का साहस करेगा। कितनी बेशर्मी है! प्राचीन भगवान का मकबरा आपके वानगुओं का क्षेत्र कब बन गया? खजाने उन लोगों के हैं जो सक्षम हैं। लिंगजियो अभी भी बात करते हुए बेतहाशा दौड़ रहा था,
लेकिन उसका धीमा होने का कोई इरादा नहीं था। तुम मजाक कर रहे हो? अपनी ताकत से वह शुई वान्यम को भी नहीं हरा सका, कोई राजा और मेरे डेमन राजा को तो छोड़ ही दीजिए। अब एकमात्र रास्ता बचकर भागना था। हा, बेवकूफ वान गुओ, तो क्या हुआ अगर तुमने हमें हरा दिया, लेकिन अंत में घातक क्षेत्र के 5वें स्तर पर बर्बादी से हमारा फायदा उठाया गया। अगर यह बात बाहर आ गई तो तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा। दूसरी तरफ से हंसी की आवाज आई, और ये 3 बूढ़े व्यक्ति थे, किंग, हॉन्ड और बाई, जो पहले से ही भागने का अवसर ले चुके थे। इतना बड़ा अपमान सहने के बाद वे इसे अपनी ताकत से वापस नहीं पा सके, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे इसे केवल अपने मुंह से ही ढूंढ सकते थे। वैसे भी इस समय कोई राजा के पास उनसे बात करने का समय नहीं था। आखिरकार स्मृति धातु सबसे महत्वपूर्ण है। तीनों पुराने हारे हुए लोग, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। कोई राजा ने लिंगजियो का लगातार पीछा किया और लिंगजियो को टुकड़ों में काटने की कसम खाई। हालांकि लिंगजियो ने अपनी उपस्थिति और आकृति को बदलने के लिए परिवर्तन तकनीक का उपयोग किया, लेकिन कोई राजा को अभी भी उसकी पहचान का अंदाजा था। लड़के, तुम जरूर 8 अमर साम्राज्य के सम्राट लिंगजियाओ होगे। मैंने सुना है कि तुम सम्राट के हाथों से बच निकले हो। आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम मेरे कोई राजा के हाथों से बच सकते हो। कोई राजा क्रोधित और हैरान था। उसने पहले कभी किसी को अपने सामने ऐसा खेल खेलते नहीं देखा था। दहाड़ के बीच दर्जनों जल ड्रैगन एक ही समय में लिंगजियो की ओर दौड़े, लिंगजियो को टुकड़ों में उड़ाने की कोशिश कर रहे थे। लिंगजियो का किसी भी जल ड्रैगन से कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन लिंगजियो का सख्त होने का इरादा नहीं था। अलविदा कोई राजा, मेरे बेटे की जादुई शक्ति स्वर्ण प्रकाश तकनीक। कोई राजा के तेज गति से पीछा करने का सामना करते हुए लिंगजियो को पता था कि अपने साधारण चाल कौशल से बच पाना असंभव था, इसलिए उन्होंने शांतिपूर्वक जादुई बच निकलने की तकनीक के रूप में स्वर्णिम प्रकाश तकनीक को चुना। कुछ ही पल में लिंगजियो वहां से गायब हो गया। कोई राजा का जल ड्रैगन हवा में फट गया क्योंकि वह अपना लक्ष्य खो बैठा था। बर्फ और पानी की बौछारें पड़ी, लेकिन लिंगजियो का कोई पता नहीं चला।